टॉपिक आज इन्होंने मुझे दिया है कि मैं आपको ये बताऊं कि हमने किस तरह स्टार्ट किया, टेलीमार्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्यों स्टार्ट की, इस स्पेस में क्यों आई ई कॉमर्स की आज से 5 साल पहले, और यहाँ तक पहुँचने तक जहाँ पे हमारा नाम टॉप 3 ई कॉमर्स स्टोर्स के अंदर काउंट किया जाता है और एक अच्छी रिकग्निशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी है। तो वो जर्नी कैसी रही और कैसे हम लोग जो है यहाँ तक हमने उस चीज़ को अचीव किया, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो इन द मीन वाइल आपके कोई भी अगर सवालात होते हैं तो आप लोग चैट बॉक्स में जो है वो लिख सकते हैं, एंड आई विल ट्राई एंड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस इंशाल्लाह, जितना हमें टाइम जो है इजाजत देगा। तो टेलीमार्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्यों हम इसके अंदर गए, उससे पहले मैं एक चीज थोड़ी सी क्लियर कर दूं आप लोगों को कि जो आजकल मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूँ लोगों के अंदर कि हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, बाकी जगहों पे जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, स्टूडेंट्स से, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स से। तो एक चीज जो मुझे लग रही है आजकल के everybody wants to jump on the entrepreneurship bandwagon. Everybody wants to start a startup, wants to be a CEO of the startup they establish. लेकिन देखिए जिस तरह आपने वो मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसके अंदर भी था कि माँ बाप जो है वो बच्चों के ऊपर ऐसी चॉइसेस ना अप्लाई करें जो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है। सिमिलरली मैं आप लोग को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि जस्ट बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप आजकल एक बज़वर्ड है और बड़ा एक फैंसी आपको लगता है लाइफस्टाइल है एंटरप्रेन्योर्स का और बड़ा जो है पहले दिन ही सक्सेस मिल जाती है, तो इसकी अक्सर लोग ऐसे हैं जिनकी कैपेबिलिटी या वो प्रिपेयर्ड अभी नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, अपना एक बिजनेस खोलने के लिए, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट दे आर फोर्सिंग एंटरप्रेन्योरशिप ऑन देमसेल्व्स कि यार हमें बिजनेस स्टार्ट करना ही करना है। तो बिजनेस स्टार्ट करने में कोई बुराई नहीं है, ये मैं बार बार कहता हूँ, और दिस इज नॉट अ स्किल विच कैन नॉट बी लर्नड ओवर टाइम। तो ये स्किल जो है ये सीखा भी जा सकता है बिल्कुल, लेकिन सिर्फ आप जल्दबाजी में जो है वो एक बिजनेस स्टार्ट ना करें, क्योंकि जो सबसे पहला बिजनेस होता है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आइदर यू मेक इट और यू ब्रेक इट। वो इस तरह से हो जाता है कि काफी लोग हम में से ऐसे अनफॉर्चुनेटली कि वो जब पहला बिजनेस फ्लॉप होता है या उस पर रिस्पॉन्स नहीं आता या उसमें नुकसान होता है तो वो फौरन डिसहार्ट हो जाते हैं, वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और वो आइंदा बिजनेस कभी करते ही नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि पहले टेक योर टाइम। टेक योर टाइम से मुराद ये है कि आप अननेसेसरी टाइम ना लें, लेकिन फॉर प्रिपरेशन पर्पसेस, फॉर रिसर्च पर्पसेस कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसका स्कोप क्या है, उसकी मार्केट क्या है, उसमें कौन से रिस्क एसोसिएटेड हैं। देखिए दो चीज अलग हैं। लोग कहते हैं कि रिस्क लेना बहुत अच्छी बात है, आई एम अ रिस्क टेकर, तो रिस्क इटसेल्फ इज अ नेगेटिव टर्म, बट व्हेन यू टॉक अबाउट कैलकुलेटेड रिस्क, दैट इज व्हेन द पॉजिटिव साइड कम्स इन। तो आप जब एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं कि हाँ आपको पता है कि हाँ यार अब मैंने अपने सारे जो एस्पेक्ट्स उनको कवर कर लिया है, जितने भी पॉसिबल रिस्क सिचुएशंस हो सकती हैं उनको मैंने कंसीडर किया है अपना बिजनेस लॉन्च करते वक्त, तब आपका जो रिस्क है वो बहुत कैलकुलेटेड, और वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना जो है वो अच्छी बात है। लेकिन अंधा एक रिस्क लेना कि अगर आप खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला होता है आपके बिजनेस के अंदर कि आपको फौरन बिजनेस बंद करना पड़ जाता है या आप बहुत बुरी तरह से बिजनेस को जो है वो शट डाउन करते हैं, तो फिर वो आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बुरी है और आपके आगे के एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के लिए बहुत ज्यादा खराब है। तो नेवर फोर्स एंटरप्रेन्योरशिप ऑन योरसेल्फ व्हेन यू नो दैट यू आर रेडी एंड व्हेन यू नो दैट योर आइडिया इज वर्दी इनफ। सो डोंट मेक इट अ मैटर ऑफ योर ईगो कि अगर आपको एक आइडिया आ गया और आपको बस उसी आइडिया पे स्टिक करना है। ऐसा कई बार होता है कि आपने एक आइडिया सोचा, आपको लगता है कि आइडिया वर्क करेगा, और जब आपने इसके लिए रिसर्च की, प्रिपरेशन की, और आपने जब एक्चुअली उसकी चीजों को देखा डेप्थ में जाके, तो आपको पता चलता है कि उस आइडिया में दम नहीं है। तो देयर इज नो पॉइंट इन इन मतलब आपको कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि आप उस आइडिया को ड्रॉप करें एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो अंटिल यू आर रेडी एज मेंटली, इमोशनली, until your idea is refined enough, you have done your proper research, you have done an in-depth analysis, जो कि बेसिक है, कॉमन एनालिसिस है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिसर्च फर्म्स को हायर करें और बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस करें, लेकिन नहीं, अपने लेवल के ऊपर जितनी आपको लगता है कि इस चीज को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले करनी चाहिए आपको रिसर्च, वो आप कर लें। उसके बाद फिर आप बिजनेस के अंदर जाएं, ताकि फिर आपको पता हो कि हाँ अब जो भी चीज आएगी वो अनप्लान्ड होगी, क्योंकि हर बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है। तो आप जब प्लान करेंगे उसके बावजूद भी काफी चीजें आपके सामने ऐसी आएंगी जो आपके प्लानिंग फेज में नहीं थी, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ बिजनेस। लेकिन तब आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे और आपने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया हो जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे। अब आते हैं टेलीमार्ट का ओरिजिन कैसे हुआ, वाज इट अ फोर्स्ड स्टार्ट या किस तरह से। तो 2013 के एंड में जो है वो हम लोग सोच रहे थे कि क्या बिजनेस स्टार्ट किया जाए। अब मेरे फादर जो है उनकी एक्सपर्टीज मोबाइल फोन बिजनेस के अंदर रही है। ही वाज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड मोबाइल्स। तो उनका वहां पर कुछ क्रैश हुआ पार्टनर्स के साथ, तो ही विथड्रू हिमसेल्फ और वो वहां से उन्होंने एग्जिट ली, और फिर हम लोग बैठे अब बताएं हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने
फिर उसमें हमारी एक डिस्कशन चली कि अब किस तरह का बिजनेस करना चाहिए, फादर की एक्सपर्टीज को भी देखा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके पास किसी चीज के अंदर एक्सपर्टीज है, फॉर एग्जांपल आपकी एक्सपर्टीज है खाने पीने के अंदर, आपको लगता है कि आपकी रेसिपीज बहुत स्ट्रांग है, आपके खाने का टेस्ट बड़ा जो है वो स्ट्रांग है, और आप रेस्टोरेंट के बजाय एक जो है वो मैकेनिक की दुकान खोल लेते हैं। तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एग्जैजरेटेड है दोनों बहुत ज्यादा। तो आप हमेशा ये भी जहन में रखें कि आपकी, क्योंकि देखिए इससे क्या होता है, जहां पे आपकी एक्सपर्टीज होती है, अगर आप उसके आसपास ही कोई बिजनेस लॉन्च करते हैं तो आपका जो कैलकुलेटेड रिस्क है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो आपका जो ओवरऑल रिस्क है वो बहुत कम चला जाता है, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज वहां पे आ जाती है, आपको उस बिजनेस की नो हाउ ज्यादा होती है, आपको उसके जो है वो डूज एंड डोंट्स पता होते हैं पहले से। तो हमारे फादर का मोबाइल फोन, रिटेलिंग और होलसेल के जो है वो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था। उसमें हमने सोचा कि अब क्या किया जाए, होलसेल तो हम करेंगे लेकिन उसके साथ कुछ और भी करते हैं। तो उस वक्त जो है 2013 में, 12 में, 13 के स्टार्ट में जो है वो इंडिया के अंदर, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां पे ई कॉमर्स बहुत जबरदस्त बूम के ऊपर था, बहुत पीक पर था। तो हमने जब उनकी मार्केट को स्टडी किया, अब इंडिया को हमने एज ए रेफरेंस पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि इंडियन मतलब आप इसको ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट के भी जो लोग हैं उसको इस तरह से ले लें, तो सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं वो बहुत सिमिलरली बिहेव करते हैं। उनके जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, जो उनका कंज्यूमर बिहेवियर है, जो चीजों को रिस्पॉन्ड करने का तरीका बहुत ज्यादा सिमिलर है। और दोनों जो है वो सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया भी, पाकिस्तान भी, बाकी मुल्क में भी जो लोग हैं वो बहुत स्केप्टिकल होते हैं चीजों को लेकर। तो हमने ये भी देखा कि इंडिया की मार्केट जब ई कॉमर्स को इतना अडॉप्ट कर रही है, होल हार्टेडली इतना एक्सेप्ट कर रही है, यूज कर रही है, तो पाकिस्तानी मार्केट भी इवेंचुअली इसके ऊपर बड़े आसानी से आएगी। तो वो रिस्क फैक्टर हमारा थोड़ा सा उसमें कम हो गया। तो हमने वहां जब देखा कि वो चीज ग्रो कर रही है, हमने कहा पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज करनी चाहिए। और जब हमने मार्केट को भी स्टडी किया उस वक्त 2013 में, 12 में, तो इतना ज्यादा अच्छा काम उस वक्त नहीं हो रहा था, या इतने बड़े लेवल पे काम ई कॉमर्स में नहीं हो रहा था, इतनी ज्यादा रिनाउंड नहीं थी ई कॉमर्स इंडस्ट्री उस वक्त। तो हमने कहा एक पोटेंशियल गैप भी है कि अगर जो प्लेयर्स हैं भी, या जो काम बाकी भी जो लोग हैं जो कर रहे हैं ई कॉमर्स, उसमें कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर ट्रस्ट का एक इशू है, ट्रस्ट डेफिसिट है, जिसको हम फिल इन कर सकते हैं ई कॉमर्स स्टोर खोलकर। तो इस वजह से हमने अपने होलसेल डायमेंशन के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन डायमेंशन के साथ एक ई कॉमर्स के डायमेंशन को अटैच किया एज अ सेकेंडरी बिजनेस मॉडल। हमने कहा प्राइमरी तो हमारा वही है जो होलसेल हमारे फादर करते रहे, उसको कंटिन्यू किया जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, लेकिन हम एक सेकेंडरी तौर पे, एक टेस्ट के तौर पे हमने जो है वो ई कॉमर्स स्टोर को लॉन्च किया टेलीमार्ट के नाम से। अब इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि लोग नहीं समझते अक्सर, कि वो स्टार्ट करते हैं हर चीज के साथ कि मुझे ये भी बेचना है, मुझे वो भी बेचना है, तो उसमें जो है फिर आप जो है अपना फोकस लूज कर जाते हैं। जो आपका एक फोकस होना चाहिए बिजनेस के ऊपर, एक वर्टिकल के ऊपर, जब आप फोकस लूज करते हैं तो आपका फिर कस्टमर एक्सपीरियंस सफर करता है, आपकी जो है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन सफर करती है, आपका ओवरऑल सप्लाई चेन सफर करता है कि आप इतनी सारी चीजें कैसे एक साथ संभाल सकेंगे। क्योंकि हर कंपनी, जैसी बात है, यू कैन नॉट, मतलब अनलेस यू स्टार्टिंग आउट विद $1 million बजट या आपके मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, तो आप ये सारी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं कि आपके पास इतनी बड़ी टीम्स हैं, हर कैटेगरी के अलग लोग हैं, हर डिपार्टमेंट में जो है मल्टीपल हायरार्कीज हैं, तो आप सारी कैटेगरीज में एक साथ जा सकते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि आप छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, जिस तरह हमने भी स्टार्ट किया था, तो फिर आपको बड़ा जो है ना वो माइंडफुल होना पड़ता है काफी चीजों को लेकर। तो हमने स्टार्ट के अंदर सिर्फ 2 या 3 कैटेगरीज से लॉन्च किया, जिसमें मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स और एसेसरीज थी, क्योंकि हमारे फादर का एक्सपीरियंस उस चीज के अंदर था। तो ये आप जहन में रखें कि हम चाहते तो हम सारी चीजों को लॉन्च कर देते एक साथ, लेकिन वो उतनी ही बुरी तरह हम फेल होते हैं, उनको संभाल नहीं पाते, उनके सप्लाई चेन्स को, उनके वेंडर्स को। तो हमने क्या करा, जो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी थी, जहां पे हमें पता है कि हमारी प्राइसेस बहुत कंपेटिटिव होंगी जिस कैटेगरी में, हमें पता है कि हम क्वालिटी अश्योर कर सकते हैं कस्टमर को पहले दिन से, कि हमें मालूम है कि जो प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे हैं वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, उनकी क्वालिटी अश्योरेंस हम कर सकते हैं, उनकी इंस्पेक्शन हम कर सकते हैं, और अल्टीमेटली कस्टमर एक्सपीरियंस को हम शेप अप कर सकते हैं कंट्रोल के साथ। तो हमने इसीलिए उन 3 कैटेगरी से स्टार्ट किया, ताकि हमारा सप्लाई चेन स्टैब्लिश्ड है, हमें उसकी नो हाउ कंप्लीट है। तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारी जर्नी में, जिसकी वजह से आज भी लोग टेलीमार्ट से फोन खरीदना बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं बनस्बत किसी और जगह के। तो हमने स्टार्ट में अपनी ब्रांड इमेज बिल्ड ही इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स के ऊपर की, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज वहां थी। तो वो पर्पसली, इंटेंशनली हमने उस वक्त अपने आप को एसोसिएट किया उन चीजों से। और हमारे लिए सबसे बड़ी विनिंग सिचुएशन ही ये थी, सबसे बड़ी जीत हमारे लिए ये थी एज एन ऑनलाइन स्टोर, कि सबसे महंगी, जितनी महंगी प्रोडक्ट होती है उतना कस्टमर जो है वो घबराता है उसको ऑनलाइन खरीदने में, लेकिन कस्टमर्स हमसे सबसे महंगे प्रोडक्ट्स बड़े आसानी से जो है वो ले रहे थे। हमें कस्टमर एडवांस पेमेंट भी करते हैं, कस्टमर हमें प्री पेमेंट करते हैं। तो वो हमारे लिए एक बड़ी मोटिवेशनल चीज थी, कस्टमर हमें ट्रस्ट करता है, तभी वो हमसे 50,000 का, 60,000 का, 1 लाख रुपए का फोन खरीदता है।
तो वो हमने स्टार्ट के दिन से जो बिल्ड की थी कस्टमर ट्रस्ट, वो आज भी माशाल्लाह अगर आप अपने सर्कल के अंदर भी आप इस चीज को फीडबैक को देखेंगे, आप सोशल मीडिया, हम सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हैं कि सोशल मीडिया पे हमारे बारे में क्या बात होती है, तो वो भी जब हम करते हैं तो माशाल्लाह एक चीज जो सिनोनिमस है टेडी मार्ट के साथ, वो क्वालिटी है। कि हमने जहां कहीं भी इसको देखा टेडी मार्ट के नाम को लोगों ने जब मेंशन किया, तो पीपल मेंशन के टेडी मार्ट की प्रोडक्ट अगर है तो जेन्युइन होगी एंड प्रोडक्ट विल बी ऑफ क्वालिटी। तो यही हमारा एम था पहले दिन से। तो हमने 3 कैटेगरी के साथ स्टार्ट किया। अच्छा, जहां भी आपको लगता है कि आप लोग थोड़ा सा बोर हो रहे हैं या आप लोगों को कोई डाइवर्जन चाहिए टॉपिक के अंदर, तो यू कैन ऑलवेज मेंशन इट इन द चैट सेक्शन एंड आई विल ट्राई एंड इंशाल्लाह अकोमोडेट ऑल योर रिक्वेस्ट्स। तो अब हमने जब लॉन्च किया स्टार्टअप, तो जाहिर सी बात है ऑफिस में मैं, मेरा भाई, मेरा फादर और जो है वो कुछ 5-6 लोग और थे। अब आपको पता है कि जब नई कंपनी ओपन अप होती है तो उसमें हर इंसान जॉब अप्लाई करने के लिए जो है वो राजी नहीं होता। एंड इट्स ऑलवेज लाइक दिस कि जब आप नई कंपनी स्टार्ट करेंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो फैंसी बच्चे हैं, एक तो एक आप उनको अफोर्ड नहीं कर सकते फैंसी ग्रेजुएट्स को ऑफ टॉप बिजनेस स्कूल्स। तो ज्यादातर जो हायरिंग होती है ना जब आप स्टार्ट करते हैं, बिजनेस लॉन्च करते हैं, वो रेफरेंस बेस्ड होती है। तो आप भी जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप अपने भाई को पार्टनर बना लेते हैं, आप अपने किसी कजन को साथ ले लेते हैं, अपने चाचा के बेटे को साथ लगाते हैं। तो वो एक रेफरेंस बेस्ड हायरिंग के ऊपर हमने अपनी टीम बिल्डअप की। और मजे की बात जो मैं आपको बताऊं, तो ये इसलिए बता रहा हूँ, ये बातें इसलिए नहीं कि मैं बोस्ट कर रहा हूँ, इसलिए तक आप लोग को भी इस चीज से जो है वो मोटिवेशन मिले और आप लोग को ये ना लगे कि एनीथिंग इज इम्पॉसिबल, जो कि लोग कहते हैं बड़ा क्लीशे टर्म्स है, लेकिन वो सही है। इट इज ट्रू एक्चुअली कि इट्स नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि आउट ऑफ द 10 people or 8 people that we started a company with, none of us had experience in e-commerce. तो ये बड़े मजे की बात है कि जब हमने स्टार्ट आउट किया तो हमारी पूरी टीम में एक इंसान भी ऐसा नहीं था जिसका एक्सपीरियंस ई कॉमर्स में हो, क्योंकि उस वक्त ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो इटसेल्फ बहुत इन्फेंसी स्टेज के अंदर थी। ई कॉमर्स की रिसोर्स थी नहीं, एक बड़ा जो है वो नया टर्म था, यूनिक टर्म था पाकिस्तान के लिए ई कॉमर्स। तो एक रिसोर्स वैसे ही जो है वो डेफिशिएंसी में थी। और दूसरा ये कि हम सब लोग जो है वो, मैं खुद स्टूडेंट था, आई वाज स्टडीइंग इन आईबी एट दैट टाइम, मेरा सेकंड ईयर था मेरी बैचलर्स का। तो मेरा भी कोई एक्सपीरियंस पास्ट का नहीं था, ना फादर का था, ना मेरे भाई का ई कॉमर्स के अंदर एक्सपीरियंस था, ना जो लोग हैं उनका था। तो हम बिल्कुल जो कहते हैं ना अनाड़ी थे उस वक्त जब हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आए। लेकिन जब आपकी डेडिकेशन होती है, आपका पैशन होता है और देयर इज एन अर्ज टू लर्न, तो वो चीज इम्पॉसिबल, वो चीज पॉसिबल हो जाती है। कि अब आपको पता है कि हाँ यार आता नहीं है, लेकिन सीखने की जो है वो तमन्ना है आपके अंदर, वो सीखने की आरजू आपके अंदर है कि आप चाहते हैं उसको सीखना, आप डेडिकेटेड हैं, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एफर्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस वक्त जो है हमने उसको इस तरह से स्टार्ट किया विदाउट एनी एक्सपीरियंस इन ई कॉमर्स। तो स्टार्ट में काफी दिन ऐसे गुजरे और काफी महीने ऐसे गुजरे कि हम ऑफिस आते थे, कॉल सेंटर का नंबर भी हमने ले लिया था, यूएन नंबर बना लिया था, उस पर पूरा दिन एक कॉल आई, किसी दिन एक कॉल भी नहीं आती थी, किसी दिन एक ऑर्डर आता था, किसी दिन एक ऑर्डर भी नहीं आता था। हम आते थे, चाय वाय पीते थे, सब आपस में जो है वो सोशलाइज करते थे और घर चले जाते थे। तो बड़ा एक वो अजीब सा पीरियड था, लेकिन हमें पता था कि हम जो है वो काम कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू पुटिंग इन हार्ड वर्क इन इट एंड यू पुटिंग वर्क इन राइट डायरेक्शन। डायरेक्शन भी होना बहुत जरूरी है कि आपकी डायरेक्शन भी सही हो, कि आप हार्ड वर्क तो कर रहे हैं लेकिन अगर सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे तो वो बेकार है। तो हमने जो है वो फिर उस तरह से बड़ी हम्बल बिगिनिंग के साथ स्टार्ट किया, 8-10 लोगों से, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, 3 कैटेगरीज। दिन गुजर जाते थे, ऑर्डर नहीं आते थे, कॉल्स नहीं आती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने क्या करा कि हम लोग कुछ चीजें ऊपर सोचते गए कि हम क्या किया जाए, टेली मार्ट का नाम कैसे बनाया जाए, ट्रस्ट कैसे लाया जाए। तो उसके अंदर जो हमने सबसे पहली एक चीज की कि जब हम मोबाइल फोन सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, तो एक और सबसे बड़ी लर्निंग जो आप लोग के लिए है, चाहे आप किसी भी तरह के जो है वो बिजनेस पर जा रहे हैं, कि आप अपनी प्रोडक्ट को एनालाइज करें पहले, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो आपकी। हमारे लिए क्या था कि हम जिस प्रोडक्ट में आज भी डील कर रहे हैं, दैट प्रोडक्ट इज होमोजेनस। होमोजेनस प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है कि मैं कोई अपना मखसूस प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, कि फोन टेलीमार्ट के नाम से कोई फोन हम सेल नहीं कर रहे, हम कोई फोन जो है वो अपने, या कोई एसेसरी, कोई गैजेट अपने नाम से नहीं बेच रहे, हम वो चीजें बेच रहे हैं जो मार्केट में ओवरऑल दस्तयाब है। तो अगर आप मुझसे आईफोन लेते हैं और किसी और जगह से लेते हैं तो वो सेम होंगे। तो जब आप होमोजेनस प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप सर्विस डिफरेंशिएशन करें। सर्विस डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि आप अपने आप को, अपने ब्रांड को सर्विस के ऊपर जो है मुख्तलिफ करें अपने कंपटीशन से, क्योंकि प्रोडक्ट तो आप दोनों का सेम होगा। कि अगर मैं प्ले स्टेशन बेचता हूँ, मैं अप्लायंसेस बेचता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बेचता हूँ, मैं एसी, रेफ्रिजरेटर और बाकी चीजें बेचता हूँ, तो वो सारी चीजें ब्रांडेड हैं। वही चीजें किसी दुकान पर भी मिलती हैं, वही चीजें किसी और ऑनलाइन स्टोर पर भी मिलेंगी। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि नाउ सिंस वी आर डीलिंग इन प्रोडक्ट्स व्हिच आर होमोजेनस, जो सबके पास बराबर हैं, तो हमें सर्विस ऐसी कस्टमर को देनी है कि वो
इन प्रोडक्ट्स के लिए भी टेलीमार्ट को अलग से याद रखे, टेलीमार्ट को एक अलग जो है वो कैलिबर के ऊपर रखे और कहे कि हाँ यार प्रोडक्ट तो सबके पास सेम ही होगा, लेकिन टेलीमार्ट की क्वालिटी, टेलीमार्ट की सर्विस क्वालिटी बहुत आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, जिसको हम कहते हैं कस्टमर डिलाइट फैक्टर मार्केटिंग की जबान में, जो सर्विसेज की मार्केटिंग होती है। तो कस्टमर डिलाइट जो है ना, वो बड़ा एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि आप कस्टमर को वो चीज प्रोवाइड करें जो उसने एक्सपेक्ट नहीं की, प्रोडक्ट की टर्म्स में नहीं, ऐसी बात है कि प्रोडक्ट में तो वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है वही चीज उसको दें, लेकिन सर्विस की टर्म्स में कि अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, मुझे वो प्रोडक्ट मिलेगा, और आपने वही कर दिया, तो कस्टमर एक नॉर्मल कस्टमर होगा जो उसको एक नॉर्मल एक्सपीरियंस लेकर आपके पास से सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस लेकर जा रहा है। लेकिन अगर कस्टमर ने आपसे ऑर्डर की थी जो प्रोडक्ट, उसके साथ जब आपने डिलीवर की कस्टमर को वो प्रोडक्ट, तो उसके साथ कोई कॉम्प्लीमेंट्री नोट था, कोई पर्सनलाइज छोटा सा गिफ्ट था बड़ा अफोर्डेबल सा, या कोई डिस्काउंट वाउचर था उसकी नेक्स्ट परचेज के लिए, और जब उसको ऑर्डर डिलीवर हुआ उसके एक दिन बाद उसको फीडबैक कॉल आती है उस ब्रांड की तरफ से कि सर आपको प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आप हमें रेकमेंड करेंगे अपने फ्रेंड्स को अगर आप एक रिव्यू हमारे लिए शेयर करें। तो ये दिस इज समथिंग व्हिच क्रिएट्स अ वाव फैक्टर for your customers, and this is very necessary. Why? Especially for small businesses. क्योंकि जो बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, उनका जब वॉल्यूम बड़ा होता है, जब वो स्केल अप करते हैं, तो उस लेवल पे आके आप ये छोटी छोटी चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते इतने बड़े वॉल्यूम के ऊपर, कि हर कस्टमर को ये चीज जा रही हो, हर कस्टमर के लिए कोई फलानी चीज हो। तो छोटे बिजनेस के क्योंकि वॉल्यूम स्टार्ट में कम होता है, तो उस वक्त आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं, आप हर पार्सल को अपने हाथ से डिस्पैच कर सकते हैं, आप उसके लिए 10 चीजें और कर सकते हैं जो कि एक बड़ा बिजनेस नहीं कर रहा, और उसी लिए आप अपनी सर्विसेज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो टेलीमार्ट ने अब इसके लिए क्या किया, तो पूरे जो कहानी मैंने आपको बताई होमोजेनस प्रोडक्ट्स की, उसके हवाले से कि टेलीमार्ट ने ये करा कि हम हर मोबाइल फोन के साथ हमने एक ऑफर निकाली। उस वक्त 2013-14 में जो है वो सेल्फी स्टिक का बहुत ज्यादा क्रेज था, अगर आप लोगों को याद हो। तो हमने कहा हम ऐसे करते हैं कि फॉर एवरी स्मार्टफोन दैट कस्टमर बाइज फ्रॉम टेलीमार्ट वी विल डिस्पैच अ फ्री सेल्फी स्टिक, हम अपने मार्जिन में से कस्टमर को दे देंगे। तो हमने वो स्टार्ट किया। अब हर सेलफोन के साथ हम एक सेल्फी स्टिक दे रहे हैं, लेकिन उसमें मसला कहाँ आया कि कस्टमर्स जो है अब फ्री की चीज में भी जो है वो नुक्स निकाल रहे थे। अब मसला ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप लोग को नहीं भी पता तो मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्पेशली मोबाइल फोन्स पूरी दुनिया में ग्लोबली वो प्रोडक्ट कैटेगरी है ई कॉमर्स में जिसमें मार्जिन सबसे ज्यादा कम होते हैं। तो सबसे ज्यादा टाइट मार्जिन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी स्पेशली मोबाइल फोन्स में होते हैं, क्योंकि प्राइस सेंसिटिव बहुत ज्यादा है ऑडियंस। तो जो कस्टमर है वो बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव, वो ओवरऑल ई कॉमर्स के कस्टमर भी जो है जो ऑनलाइन शॉपिंग करता है उसके लिए प्राइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर है अनफॉर्चुनेटली। और मोबाइल फोन्स में तो सबसे ज्यादा जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ही प्राइस। कि अगर कस्टमर को 200 रुपए सस्ता फोन भी किसी और वेबसाइट पे मिलता है तो वो बगैर किसी झिझक के जो है वहां जाकर ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो हमने उस चक्कर के अंदर प्राइसेस कंपेटिटिव रखी हुई थी, तो हमारे पास मार्जिन ऑलरेडी बहुत कम होता था मोबाइल फोन्स के अंदर। जब मार्जिन कम होता था तो जो हम सेल्फी स्टिक भेजते थे वो जाहिर सी बात है कम अमाउंट वाली होती थी, हम उसमें 2000-3000 वाली सेल्फी स्टिक तो नहीं भेज सकते। लेकिन जब कम अमाउंट वाली सेल्फी स्टिक भेजते थे तो कस्टमर कंप्लेन करते थे कि आपने मुझे भेजी तो इसका कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा, आपने मुझे सेल्फी स्टिक भेजी है वो 4 महीने बाद खराब हो गई, तो आपने कैसी सेल्फी स्टिक भेजी है, या आपने मुझे फलानी भेजी है, मुझे इसको रिप्लेस करके दूसरा कलर भेज दें। या कुछ कस्टमर्स थे वो कह रहे थे आपने मुझे सेल्फी स्टिक साथ भेजी लेकिन मुझे सेल्फी स्टिक पसंद ही नहीं है, या मेरे लिए इस चीज की यूटिलिटी जीरो है। तो हमने इसको रियलाइज किया कि हाँ यार ये एक ऐसी चीज है कि हर किसी को सेल्फी स्टिक पसंद भी नहीं है, और हर इंसान, देखिए हर बंदा डिफरेंट है। तो दिस प्रोडक्ट डिड नॉट हैव अ मास अपील कि हर कस्टमर के लिए इक्वली उसकी जो वैल्यू है वो अच्छी नहीं थी। किसी कस्टमर के लिए बहुत अच्छी थी सेल्फी स्टिक क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं सेल्फी स्टिक करना, कुछ कस्टमर्स के लिए बिल्कुल बोरिंग चीज थी, उनके लिए बिल्कुल जाया होने वाली चीज थी। तो हमें लगा कि नहीं यार ये चीज हम फ्री में दे रहे हैं, उसके बावजूद कस्टमर जो है वो इसमें नुक्स भी निकाल रहे हैं, और इसमें जो है कस्टमर सेटिस्फाई भी नहीं हो रहा, और जाहिर सी बात है मार्जिन जितने टाइट है कि हम अपना प्रॉफिट भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और कस्टमर भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर फ्री की चीज के अंदर जो है वो नुक्स निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद जो है दौर आया पावर बैंक्स का बहुत ज्यादा 2014-15 में। तो हमने कहा एक काम करते हैं पावर बैंक करते थे, क्योंकि मोबाइल फोन के साथ डायरेक्ट एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है पावर बैंक, एंड एनीबडी हु ओन्स अ मोबाइल फोन विल अल्टीमेटली नीड अ पावर बैंक टू चार्ज देयर फोन्स। तो हमने पावर बैंक फ्री देना शुरू किया हर स्मार्टफोन के साथ। उसमें भी चैलेंज यही आया कि जो अच्छे क्वालिटी के पावर बैंक्स होते हैं वो 1200, 1500, 2000 रुपए के होते हैं, और हमारे मार्जिन जो है वो हमें इजाजत ही नहीं देते थे कि हम बहुत अच्छी क्वालिटी के दें इनको पावर बैंक। तो हम नॉर्मल क्वालिटी के दे रहे थे, जो लोकल ब्रांड्स है हमारे उनके दे रहे थे, अनब्रांडेड नहीं दे रहे थे। लेकिन उसमें भी कस्टमर नुक्स निकाल रहे थे कि आपने मुझे 500 mAh का भेजा है पावर बैंक, आपने मुझे 1000 mAh का पावर बैंक भेजा है। और उसमें भी हमें लगा कि नहीं यार ये चीज भी हमारे अगेंस्ट जा रही है। एक तो ये कि हमें प्रॉफिट्स हमारे कम हो रहे हैं इसकी वजह से, और दूसरा ये कि कस्टमर भी अल्टीमेटली खुश नहीं हो रहे जिस पर्पस के लिए हमने उसको लॉन्च किया था, कि दैट वाव फैक्टर एंड टू क्रिएट दैट वाव फैक्टर फॉर कस्टमर एंड
टू डिलाइट आवर कस्टमर्स, वो क्रिएट ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर हमने जो है एक ऐसी प्रोडक्ट माशाल्लाह लॉन्च की जो पूरे पाकिस्तान में हमसे पहले किसी प्राइवेट बिजनेस ने अपने कस्टमर्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च नहीं की थी, और वो प्रोडक्ट थी टेलीमार्ट डिस्काउंट कार्ड। आप लोग में से कुछ लोग जानते भी होंगे इसके बारे में और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। अब डिस्काउंट कार्ड क्या है? तो ये एक इस तरह का एक कार्ड है जो टेलीमार्ट ने उसको बनाया। अब इस कार्ड की खास बात यह है कि टेलीमार्ट इस कार्ड को अपने हर ऑर्डर के साथ, चाहे वो ऑनलाइन ऑर्डर हो हमारा या चाहे वो हमारा कस्टमर रिटेल आउटलेट से प्रोडक्ट खरीदे, उसके साथ हम ये कार्ड कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, टेलीमार्ट डिस्काउंट कार्ड। अब इस कार्ड की मजे की बात क्या है? इस कार्ड की मजे की बात यह है कि इस डिस्काउंट कार्ड के ऊपर ना ही कोई एक्सपायरी डेट है, ना ही इसकी कोई रिन्यूएबल फी है, ना ही इसके साथ कोई और टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच्ड है। आपके पास ये कार्ड आया और आप इसको, आपके घर का कोई भी फर्द इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकता है। अब इस्तेमाल कैसे करेगा? उसमें यह है कि इस कार्ड के ऊपर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 250 प्लस ब्रांड्स हैं। 250 प्लस ब्रांड्स हैं, जिसमें रेस्टोरेंट्स भी हैं, जिसमें सैलून भी हैं, जिसमें ट्रैवल एंड टूर एजेंसीज भी हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें डेंटिस्ट भी हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट ब्रांड्स भी हैं, क्लोथिंग ब्रांड, फुटवेयर ब्रांड्स, यू नेम द प्रोडक्ट कैटेगरी। और उस कैटेगरी में हमारे पास ब्रांड्स मौजूद है पूरे पाकिस्तान में, जहां पे हमारे कस्टमर सिर्फ जाएंगे, ये कार्ड वहां पर दिखाएंगे, स्वाइप भी नहीं करना, अपने कार्ड दिखाना है और आपको वो डिस्काउंट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बीइंग टेलीमार्ट्स कस्टमर। तो ये हमने जो है एक बिल्कुल बेसिक सी चीज, उस वक्त हमें आइडिया आया, हमने कहा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। बहुत रिस्की चीज थी और हमने एक छोटी सी टीम बनाई और बज़ाहिर हमें इस प्रोडक्ट से कुछ डायरेक्ट मॉनेटरी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री जा रही थी। इसको हमने रेवेन्यू स्ट्रीम एज ए रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं लिया। ऑब्वियसली इनडायरेक्टली हमें हेल्प करती है ये चीज हमारी ब्रांड बिल्डिंग में, हमारा एज अ गुडविल जेस्चर, हमारी जो है ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, हमारी जो है वो कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज होती है, और कस्टमर इनडायरेक्टली कभी ना कभी इस कार्ड की वजह से टेलीमार्ट से आके वापस खरीदारी करता है। तो वो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स तो थे, लेकिन डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट कोई नहीं था। तो हमने इसके लिए एक टीम रखी, वो हमारे लिए एडेड एक्सपेंस था, जिसके लिए हमारे पास रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं थी, लेकिन हमने कहा रिस्क लेते हैं क्योंकि कोई और नहीं ले रहा। तो हमने इसके ऊपर सोचा। अब हमने ये करा कि हमने इस कार्ड के ऊपर जो टीम बनाई वो डिफरेंट ब्रांड्स के पास गई। कराची में हम बेस्ड हैं, हमने कराची के डिफरेंट ब्रांड्स को जब अप्रोच करना शुरू किया तो 90% ब्रांड्स की तरफ से ये आता था कि हम जो है वो डिस्काउंट तो आपके कस्टमर्स को दे देंगे, लेकिन आप हमें वो डिस्काउंट पैसों की मद में जो है वो कॉम्पनसेट कर दें, कि अगर पूरे महीने में हम आपके कस्टमर को 15% डिस्काउंट देते हैं अपने बिल के ऊपर, और पूरे महीने में एक एक्स अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हमने दिया अगर आपके कस्टमर्स को, तो वो आप बेयर करेंगे और आप हमें वो सेटल करेंगे। तो वो चीज हमारे लिए बिल्कुल खिलाफ थी हमारे बिजनेस मॉडल के, क्योंकि हमने ये बिजनेस मॉडल बिल्ड किया था नॉन मॉनेटरी बेसिस के ऊपर, कि जो भी ब्रांड्स टेलीमार्ट डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट देंगे उनको टेलीमार्ट मॉनेटरी कॉम्पनसेशन नहीं करेगा। टेलीमार्ट उनको मार्केटिंग प्रोवाइड करेगा अपनी वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अपने कस्टमर बेस के ऊपर एसएमएस के थ्रू, ईमेल न्यूज़लेटर्स के थ्रू, कि ताकि आपकी सेल बढ़े, आपके ब्रांड का फुटफॉल बढ़े और हमारे कस्टमर्स को वहां पे आके ये डिस्काउंट मिले। तो ये हमें बड़ा एक रियलिटी चेक मिला कि तकरीबन जो ब्रांड्स थे उन्होंने कहा कि हम तो बैंक्स के साथ भी यही काम करते हैं, हम बैंक्स के कस्टमर्स को जो डिस्काउंट देते हैं बैंक के कार्ड के ऊपर, तो वो बैंक्स हमें कॉम्पनसेट करते हैं, अगर आप भी कॉम्पनसेट करेंगे तो ठीक है, वरना जो है हम डिस्काउंट नहीं दे सकेंगे। तो हम बड़ा डिसहार्ट हुई, हमारी टीम हमसे आके डिस्कस करते थे, डेली फीडबैक देते थे कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो खैर अल्टीमेटली हमारे साथ काफी ब्रांड, स्टार्ट में हमने जब लॉन्च किया हमारे पास उस वक्त 70 ब्रांड्स थे जिनके साथ हमने एक कार्ड लॉन्च किया, और वो 70 ब्रांड्स हमारे पास उस वक्त आए जब टेलीमार्ट का नाम नहीं था इतना बड़ा। टेलीमार्ट को स्टार्ट हुए हुए 1 साल हुआ था, 1.5 साल हुआ था। उस वक्त ना टेलीमार्ट की वेबसाइट का ट्रैफिक इतना बड़ा था, ना टेलीमार्ट का सोशल मीडिया इतना बड़ा था। तो उन 70 ब्रांड्स को हम आज भी बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं कि वो हमारे साथ उस वक्त आए ऑन बोर्ड, हमारे आइडिया को उन्होंने उस वक्त बाय किया जब कोई हमें ट्रस्ट नहीं कर रहा था, जब हमारा नाम इतना बड़ा नहीं था। उसके बाद अब तो माशाल्लाह ब्रांड्स हमारे पास खुद आके रजिस्टर करते हैं हमारे पोर्टल के ऊपर कि हम आपके डिस्काउंट कार्ड पे डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो उस वक्त डायनामिक्स अलग थे। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बिजनेस लर्निंग है कि आपके जो स्टार्ट के साथी हो ना, जो आपके जो लोग, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टेक होल्डर्स आपके साथ स्टार्ट में जुड़े हुए थे या आपके बुरे वक्तों में जो आपके साथ थे, उनको आप कभी जो है वो डिसरिगार्ड ना करें। उनको आप हमेशा उस चीज का एहसास दिलाएं कि आप उनकी इस बात की कदर करते हैं कि वो आपके साथ उस वक्त में थे जब कोई और नहीं था। तो हमने भी सिमिलरली रिलेशनशिप बिल्डिंग होती इस तरह है। और जब आप भी किसी मुकाम पर बड़े होकर पहुंचे और आपकी कंपनी जब बड़ी हो, तो आपके पास भी जब ये छोटी कंपनीज, छोटे स्टार्टअप्स ये आइडिया लेकर आए, इस तरह की चीजें लेकर आए, तो आप उनको डिसरिगार्ड मत करें, अपने से छोटा या इंफीरियर मत समझें। तो ये जो एक चीज है ना, ये बड़े बड़े बिजनेसेस को, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को ले डूबती है, जिसको कहते हैं गुरूर और तकब्बुर। हमारे दीन में भी है, अगर आप मुस्लिम हैं तो हमारे दीन में भी है कि जो
गुरूर और तकब्बुर अल्लाह की चादर है, तो आप जो है वो इंसान के लिए गुरूर और तकब्बुर नहीं बना। तो वो कभी भी ये जो एलिमेंट है ये आप अपने अंदर ना आने दें, चाहे आप जितने भी बड़े हो जाओ, यही चीज आपको बड़ा बनाएगी। हमेशा हम्बल रहें, हमेशा मॉडेस्ट रहें, हमेशा दूसरों को रिगार्ड करें, आप किसी को भी अपने से कमतर या छोटा मत समझें। तो वो एक बिजनेस, आपको एक एडवाइस साथ में बात निकली तो ये बात निकल गई। तो डिस्काउंट कार्ड को हमने लॉन्च किया इस तरह से, बड़ी हम्बल बिगिनिंग उसकी अपनी थी, वो एक अलग बिजनेस मॉडल था। हमें काफी लोगों ने कहा जब हमने लॉन्च किया, यार इसको तुम लोग बेचो, इसको सेल करो यार, ये कार्ड 500 रुपए का भी बेचते हो तो तुम लोग कुछ कमाओ तो सही, तुम लोग ये क्या, तुम लोग ने एक बड़ा अजीब सा डिसीजन लिया है, दिस इज अ फ्लॉप आइडिया, हाउ विल यू गाइस सस्टेन दिस डिस्काउंट कार्ड विदाउट एनी रेवेन्यू मॉडल्स अटैच्ड टू इट। तो बहुत लोगों ने हमें कहा, हमारे जानने वालों ने भी कहा कि इसको बेचो यार, फ्री में नहीं दो, ये तुम लोग ज्यादती कर रहे हो। लेकिन जब हमें पता था कि कस्टमर डिलाइट तब होगा जब उसको फ्री में ये कार्ड अपने ऑर्डर के साथ मिले। और मजे की बात ये थी कि हमें इतने कस्टमर्स ने इस कार्ड के ऊपर रिव्यूज लिखे, हमें ईमेल पे फीडबैक दिया, हमें जो है वो कॉल के ऊपर फीडबैक दिया, हमारे सोशल मीडिया पे दिया कि मैंने 1000 रुपए की प्रोडक्ट ली थी आपसे और मुझे ये कार्ड मिला, और मैं 1 महीने में इस कार्ड से 5000 रुपए के डिस्काउंट ऑलरेडी अवेल कर चुका हूँ। तो मैंने, मेरे लिए प्रोडक्ट तो फ्री हो गई, उल्टा मैंने और ज्यादा आपके कार्ड से जो है वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली। और यही हमारा पर्पस था कि अगर आपको हमारे से ली हुई प्रोडक्ट के साथ ये डिस्काउंट कार्ड मिलता है और आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं, तो आप कितने 1000 रुपए ओवर द कोर्स ऑफ मेनी इयर्स आप इस कार्ड के थ्रू सिर्फ जो है वो बचा सकते हैं, जिसकी वजह से आपके दिल में एक ब्रांड गुडविल, एक अच्छी ब्रांड लॉयल्टी जो है वो सामने आएगी इनडायरेक्टली। बिल्कुल डिलेड रिस्पॉन्स है, ये चीज ऐसी नहीं है जिसका फॉरन रिस्पॉन्स आता है, लेकिन एक डिलेड रिस्पॉन्स है कि कस्टमर जब इस कार्ड को बार बार यूज करता है और टेलीमार्ट का लोगो उस पर देखता है, तो एक अनकॉन्शियस माइंड के अंदर आपकी ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड की जो इक्विटी है वो अच्छी, एक पॉजिटिव एसोसिएशन ब्रांड के साथ आपकी बन जाती है। तो ये डिस्काउंट कार्ड हमने लॉन्च किया, जो कि हमारी फिर एक परमानेंट यूएसपी बना कि इस कार्ड की मास अपील है। आपके घर में खवातीन हैं, उनके लिए पार्लर्स हैं, सलोन्स हैं, डिफरेंट क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, फुटवेयर ब्रांड्स हैं, जहां पे उनके लिए कार्ड बहुत ज्यादा कारामद है। आपके घर में बच्चे हैं तो उनके लिए एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं, इंडोर अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, डिफरेंट तरह की चीजें हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, वहां पे बच्चे आपके जो है उस कार्ड को यूज कर सकते हैं। आपके घर, अगर आप खुद हैं, आप मर्द हैं और आपको चीजें यूज करनी, तो आपके लिए जिम है, सैलून है, फुटवेयर, अपैरल, हर तरह के ब्रांड्स हैं। आपके घर में कोई ज़ईफ लोग हैं, आपके माँ बाप हैं जो बीमार हैं, जिनको टेस्ट वगैरह कराने हैं, तो चुगताई लेबोरेटरी पूरे पाकिस्तान में 200 प्लस ब्रांचेस है, वो हमारे साथ ऑन बोर्ड है, वो डिस्काउंट दे रहे हैं। इस तरह की और मजीद लेबोरेटरीज हैं जो टेस्ट के ऊपर, इस तरह की चीजों पर भी डिस्काउंट्स हमारे कस्टमर्स को देती हैं। तो ये एक बड़ी मैसिव अप्रोच थी इसके साथ, कि हर तरह के बंदे के लिए बहुत यूनिक, बहुत अपीलिंग चीज थी ये डिस्काउंट कार्ड, इसीलिए हमने इसको कंटिन्यू किया आज तक। तो ये एक हमारी यूएसपी बनी टेलीमार्ट की, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला और कस्टमर्स ने बहुत ज्यादा पॉजिटिवली हमारे साथ एसोसिएट किया। इसके बाद क्या हुआ कि हमने क्या करा कि हमारा चूंकि एक्सपीरियंस रिटेल में था, हमारे एक्सपीरियंस से मुराद मेरे फादर के एक्सपीरियंस, क्योंकि थ्रू आउट द टाइम जब हमने स्टार्ट किया, जो लोग कहते हैं कि जब आप कोई नया कारोबार स्टार्ट करते हैं तो एक मेंटोर का होना जरूरी है, क्योंकि यू कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नो इट ऑल एटीट्यूड कि सब आपको पता है, आप हर चीज आपको पता है और आप हरफे आखिर हैं, तो वो चीज कभी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमारी जो स्टार्टअप के अंदर, हमारे टेलीमार्ट के अंदर जो मेंटोर और गाइडिंग फोर्स का रोल था वो मेरे फादर का था। तो सारी मुशावरत, सारी डिसीजन मेकिंग, सारी जो डिस्कशन थी वो हमारी घर के ऊपर होती थी, डाइनिंग टेबल के ऊपर होती है, रात में हमारे ऑफिस में होती है, तो वो एक बड़ा गाइडिंग फैक्टर हमारा रहा। तो उनका चूंकि रिटेल में एक्सपीरियंस भी था, तो हमने जो है वो आउटलेट भी अपने 2 खोले कराची के अंदर टेलीमार्ट के नाम से। अब आउटलेट खोलने के पीछे भी 2 रीजन थे। एक रीजन तो ये कि हमारे एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज उस चीज के अंदर थी, तो हमने कहा उसको हम इस एक्सपर्टीज को यूज करें, यूटिलाइज करें फॉर आवर बेनिफिट। और दूसरा ये कि दुकान जहां पे कस्टमर्स को दिखती है ना, तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा बिल्डअप होता है कस्टमर का जब वो कोई दुकान देखते हैं। तो अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि ऑनलाइन स्टोर कौन चला रहा है, कहाँ से चला रहा है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, खास कर उस वक्त में जब कस्टमर्स का इतना ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट था ई कॉमर्स इंडस्ट्री के ऊपर, लोग प्रेफर नहीं करते थे ऑनलाइन शॉपिंग, तो हमने इसलिए वो आउटलेट बनाई कि लोग जब आउटलेट को देखते हैं, पिक्चर्स को देखेंगे हमारे सोशल मीडिया पे, तो उनका जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप होगा कि एक प्रॉपर कंपनी है, एक क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है और यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। तो इसलिए हमने वो आउटलेट्स को स्टैब्लिश किया। अब वो हमारे यूनिक यूएसपी बन गया, जो आज तक हमारी यूएसपी है, कि कस्टमर्स जो है टेलीमार्ट को इसलिए भी प्रेफर करते हैं कि अगर वो ऑनलाइन खरीदने में कंफर्टेबल है तो ऑनलाइन खरीदते हैं, अगर वो ऑफलाइन खरीदने में कंफर्टेबल है तो हमारी आउटलेट पे जाकर खरीदते हैं। और ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स, हमारा जो एक यूनिक और बिजनेस मॉडल है वो ये भी है कि हमने 2015 में ही अपनी वेबसाइट के ऊपर पिकअप एट स्टोर का ऑप्शन डाला था। तो ये यूके वगैरह में, यूएस में तो बहुत प्रैक्टिस होता है ये मॉडल, तो हमने भी जो है यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट किया कि आप ऑर्डर ऑनलाइन करें,
हर चीज आपने ऑनलाइन फिल की, लेकिन डिलीवरी के लिए आपने अपने एड्रेस के बजाय टेलीमार्ट के स्टोर को सिलेक्ट किया और फिर आपको आपकी प्रोडक्ट जो है वो टेलीमार्ट के स्टोर पे डिलीवर होगी और आप वहां से पिक करेंगे, ताकि कस्टमर जो उस प्रोडक्ट को खोल कर देख ले, अपनी तसल्ली करे, क्योंकि हर कस्टमर का माइंडसेट अलग होता है। तो हमने वो ऑप्शन भी ओपन रखा, जिसकी वजह से हमारे पास कस्टमर का इन्फ्लक्स अच्छा हुआ और कस्टमर्स ने हमें ट्रस्ट करना शुरू किया कि अगर कुछ होता भी है तो इनकी आउटलेट्स हैं, हम वहां जाके रिटर्न भी करवा सकते हैं या उनकी आउटलेट पे डिलीवर करवा सकते हैं पिकअप एट स्टोर का ऑप्शन सेलेक्ट करके, और हमें जो चीज है हमारे मतलब की मिलेगी, हम उसको चेक कर सकेंगे और उसमें कोई हमारे लिए रिस्क नहीं होगा ज्यादा। तो वो हमारे लिए एक बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट चीज बनी। अब आउटलेट के साथ हमने क्या करा कि हमें पता था कि हमारी आउटलेट का मॉडल जो है वो सक्सेसफुल जा रहा है, हमने अपनी आउटलेट्स एस्टैब्लिश किए, लेकिन हम कंपनी आउटलेट्स और ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि उसमें अपनी कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपना कंट्रोल के लिए आपको अपने लोग बहुत ज्यादा चाहिए, आपको बहुत जल्दी एक्सपैंड करना है, तो इसलिए हमने जो है कंपनी आउटलेट्स 2 रखी। और उसके बाद लास्ट ईयर हमने जुलाई में एक जो है बड़ा माशाल्लाह जबरदस्त प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो अगेन इस इंडस्ट्री में आज से पहले किसी ने नहीं किया। वो ये है कि हमने टेलीमार्ट का फ्रेंचाइज प्रोग्राम लॉन्च किया कि वी आर दी ओनली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विद ओमनी चैनल प्रेजेंस, जिसका मतलब ये कि हम ई कॉमर्स में भी हैं और हमारी प्रेजेंस ऑफलाइन भी है। अब टेलीमार्ट फ्रेंचाइज भी अपनी नौयत का बिल्कुल एक मुनफरिद, बिल्कुल एक यूनिक बिजनेस मॉडल था कि उसमें वी कंबाइंड, इट्स बेसिकली अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ कन्वेंशनल रिटेल आउटलेट एंड एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो हमने इसका कॉम्बिनेशन के साथ एक दुकान, एक फ्रेंचाइज नेटवर्क लॉन्च किया है, जो कि हरगिज एक नॉर्मल मोबाइल की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान नहीं है। उसमें हमने इतनी सारी चीजें उस बिजनेस मॉडल के अंदर डाली हैं कि वो दुकानदार जो है उसके लिए हर चीज में प्लस पॉइंट्स हैं कि वो उस दुकान से वर्चुअली फिजिकली प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहा होगा अपनी इन्वेंट्री के, और वर्चुअली वो सारे प्रोडक्ट्स सेल कर सकेगा जो टेलीमार्ट की वेबसाइट पर मौजूद हैं, while providing customers an added incentive to buy from franchise। तो वो हमने सारी चीजों को, वहां पर डिस्काउंट कार्ड्स भी हैं, वहां पर बाकी टेलीमार्ट की एसओपीज भी फॉलो हो रही हैं, वहां पे हर आउटलेट के ऊपर एक एलईडी टीवी इंस्टॉल्ड है 40 इंच की, जिसके अंदर हमारे पूरे कंप्यूटर, हमारे सॉफ्टवेयर, हमारी चीजें इंस्टॉल्ड हैं, जहाँ पे कस्टमर खुद भी ब्राउजिंग कर सकता है, जहाँ पे कस्टमर अपना फीडबैक फॉर्म फिल करता है। तो ये चीजें जो है ना बड़ा मुश्किल होती है लोगों के सोचना। तो हमने इसीलिए, क्योंकि वो कस्टमर एक्सपीरियंस हमें डिलीवर करना था, वो वाव फैक्टर लेके आना था, कस्टमर डिलाइट बनाना था, कस्टमर की लॉयल्टी लेकर आनी थी, तो इसलिए हमने ये छोटी छोटी माइन्यूट चीजों के ऊपर जो है वो डिटेल देना शुरू की। अब आप मुझे बताएं, अगर आप किसी आज मोबाइल की दुकान पर मोबाइल लेने जाते हैं, तो आपसे क्या कभी भी वो दुकानदार जो है वो फीडबैक फॉर्म फिल करवाता है? नहीं करवाता। आप कभी किसी दुकान पर मोबाइल लेने जाते हैं तो क्या वहां का एनवायरनमेंट, वहां की ब्रांडिंग, वहां का जो सेल्स स्टाफ है वो यूनिफॉर्म के अंदर आपको वेल प्रेजेंटेड, अच्छी तरीके से ग्रीट करता हुआ मिलता है? नहीं मिलता। आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स या मोबाइल लेने किसी दुकान पर जाते हैं तो क्या आपको फ्री डिस्काउंट कार्ड मिलता है? नहीं मिलता। क्या आप किसी दुकान पर जाते हैं आपको रिफ्रेशमेंट्स की ऑफर हर वक्त होती है? कुछ दुकानदार करते हैं, कुछ दुकानदार नहीं। टेलीमार्ट की एसओपी का हिस्सा है कि फॉर एवरी कस्टमर दैट वॉक्स इनटू योर आउटलेट, आप उससे रिफ्रेशमेंट, चाय, पानी, कोल्ड ड्रिंक का पूछेंगे जरूर, और अगर वो कहता है तो आप उसको पिलाएंगे भी। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आपका कस्टमर एक्सपीरियंस शेप अप होता है। तो हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ आउटलेट ऑफ टेलीमार्ट फ्रेंचाइज जिसको आप विजिट कर रहे हैं, किसी आउटलेट का साइज 400 स्क्वायर फीट होगा, किसी आउटलेट का साइज, फ्रेंचाइज में एंटर होना तो आपको पता लग जाएगा टेलीमार्ट की फ्रेंचाइज। तो हमने वो सर्विस उसमें इतनी स्ट्रांग रखी है कि आप किसी भी, जिस तरह स्टारबक्स है, आप ग्लोबली स्टारबक्स के किसी भी कॉफी शॉप में जाते हैं तो उनकी एसओपीज बहुत सिमिलर है। उसी तरह से आपको स्माइल करते हुए ग्रीट करेंगे, आपसे पूछेंगे कि हाउ वाज योर डे सर, आपका नाम अनाउंस करेंगे जब आपकी जो है ड्रिंक रेडी हो जाएगी। तो हमने वही रखा कि हमारी जो एसओपीज है, जो सर्विस स्टैंडर्ड्स है, वो स्टैंडर्डाइज्ड हो, क्योंकि अगर स्टैंडर्डाइज नहीं है तो आपका ब्रांड जो है उसकी वैल्यू डाइल्यूट होगी कि इतने सारे लोगों के हाथ में आपकी ब्रांड की इमेज है, और अगर किसी एक दुकानदार के पास भी बुरा एक्सपीरियंस जाता है तो आपका ब्रांड हर्ट होगा, वो दुकानदार हर्ट नहीं होगा। तो वो बहुत जरूरी है कि जब आप व्हेन यू स्टार्टिंग आउट स्मॉल, व्हेन यू स्टार्टिंग योर बिजनेस स्मॉल, तो आपका कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है चीजों के ऊपर। तो उस कंट्रोल को पॉजिटिवली प्रैक्टिस करें। मेक श्योर योर सर्विस स्टैंडर्ड्स आर अप टू द मार्क, मेक श्योर योर प्रोडक्ट एंड योर कस्टमर एक्सपीरियंस इज स्टैंडर्ड ओवर द टाइम, वो कंसिस्टेंट हो। ऐसा ना हो कि 3 कस्टमर्स को तो बहुत ज्यादा आपने जो है वो डिलाइट कर दिया, वो खुश हो गए, बहुत सेटिस्फाई किया, 10 कस्टमर्स के बहुत बेड़ा गर्क हो गया, फिर आपने 4 कस्टमर्स को बहुत ज्यादा अच्छी सर्विस दी और फिर 5 कस्टमर्स को अच्छी सर्विस नहीं दी। तो ये एक चीज जो है वो आपने देखनी होगी जब आप लॉन्च करेंगे अपना बिजनेस। तो वो हमने फ्रेंचाइज प्रोग्राम लॉन्च किया, उसकी वजह से आज माशाल्लाह हम लोग कराची में हमारी फ्रेंचाइज है, साहिवाल में हमारी फ्रेंचाइज है, लाहौर में हमारी फ्रेंचाइज है, पेशावर में हमारी फ्रेंचाइज है, एंड दिस नेटवर्क इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। तो ये भी एक हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी है उन लोगों को कि जो अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं विद कैलकुलेटेड रिस्क,
कि वो अपना कारोबार स्टार्ट करें, उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट करें, इतनी चीजों को सोचें, उससे अच्छा है कि वो टेलीमार्ट की फ्रेंचाइज की तरफ जाएं अगर वो एक सेफ ऑप्शन चाहते हैं, और वो हमारे कारोबार को, हमारे ब्रांड नेम को, हमारी पॉलिसीज को, हमारी इन्वेंट्री मॉड्यूल्स को, हमारे ब्रांड नेम को कैश करें, हमारे कस्टमर बेस को कैश करें। तो वो एक हमने बिजनेस मॉडल बनाकर साथ में खड़ा कर दिया। अब टेलीमार्ट का ऑनलाइन हो गया ई कॉमर्स, टेलीमार्ट का फ्रेंचाइज प्रोग्राम हो गया, फिर टेलीमार्ट के कॉर्पोरेट वर्टिकल भी है, जिसमें हम पाकिस्तान की जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो बिजनेस ऑर्डर्स हैं, उनको हम केटर करते हैं अपने कॉर्पोरेट के अंदर। तो जितनी भी कंपनीज हैं, उनको कोई रिक्वायरमेंट होती है, किसी को कोई चीज चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होती है, तो टेलीमार्ट वहां पर भी एज अ कॉर्पोरेट वेंडर काफी कंपनीज में लिस्टेड है। तो हमने अपने बिजनेस मॉडल को बहुत डाइवर्स रखा, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए। ये लोग कहते हैं, बड़ी मशहूर कहावत है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हमने वही काम किया कि हम सिर्फ एक ही मॉडल के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करते, और उस मॉडल में कोई मसला आता, कोई अनसर्टेनिटी आती, कोई पॉलिसी ऐसी आती जिसकी वजह से उस काम के अंदर जो है वो डाउनफॉल आए, तो हम सफर ना करें, हमारे पास इतने और बिजनेस मॉडल्स हों जिनके ऊपर हम रिलाई कर सकें। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने देखनी होगी अपने बिजनेस आइडिया के अंदर, कि रिस्क आपका कैलकुलेटेड हो और डाइवर्सिफाइड हो, आपके पास हमेशा एक प्लान बी तैयार हो। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई जिसने हमें मुख्तलिफ किया टेलीमार्ट की जर्नी को, टेलीमार्ट की ग्रोथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले किया हमारी ऑफलाइन प्रेजेंस ने, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट हो, या चाहे इन टर्म्स ऑफ उन कस्टमर्स को एक्वायर करना हो जो ऑफलाइन में कंफर्टेबल थे। इस रिटेल डायमेंशन की वजह से जो ऑफलाइन में कंफर्टेबल कस्टमर्स थे, उनका भी डेटा, उनका भी ट्रस्ट, उनकी भी जो है वो सेटिस्फैक्शन हमारे थ्रू हमें मिल गई। ये एक चीज हो गई। फिर एक और मजे की बात जिसके टेलीमार्ट जो है वो बहुत ज्यादा टेलीमार्ट को फायदा हुआ, वो ये कि हमने होमोजेनियस प्रोडक्ट्स के साथ साथ ही एक अपनी यूएसपी और भी ऐड कर दी, जो कि प्रोडक्ट की टर्म्स में थी, और वो थी टेलीमार्ट की एवर फेमस एंड बहुत ज्यादा जो मशहूर है हमारे लिए, जिससे लोग हमें बहुत ज्यादा एसोसिएट करते हैं, वो है टेलीमार्ट की गोल्ड प्लेटेड प्रोडक्ट कैटेगरी। तो इस वक्त भी आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको 600 प्लस एसकेयूज मिलेंगे, जिसमें हमारे पास गोल्ड प्लेटेड प्रोडक्ट्स हैं। इसमें फोन्स भी हैं, इसमें टैबलेट्स भी हैं, लैपटॉप्स भी हैं, इसके अंदर स्मार्ट वॉचेस, डिजाइनर वॉचेस, एसेसरीज, पेन्स, कफलिंग्स। तो हमने उस कैटेगरी को इतना डाइवर्सिफाई कर दिया कि ये कैटेगरी गोल्ड प्लेटेड प्रोडक्ट्स जो है अफोर्डेबल बना दी हमने। ये जो स्टार्ट होती है 500 रुपए से स्टार्ट होती है कैटेगरी। तो अगर आपके पास परचेजिंग पावर नहीं भी है, तो आप गोल्ड प्लेटेड कैटेगरी में से कोई ऐसी प्रोडक्ट ले सकते हैं जिसको आप आराम से अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो वो हमने उस कैटेगरी को एक्सपैंड किया, लेकिन स्टार्ट उसको कैसे किया था वो भी एक बाय एक्सीडेंट था। इट वाज नॉट प्लान्ड। देयर वाज एन एक्वेंटेंस, एक जानने वाले थे जिनको बहुत शौक है डिजाइनर फोन्स का, तो उन्होंने हमें कहा कि एक गोल्ड प्लेटेड फोन हमें मुझे चाहिए, तो अगर आप लोग की कोई इसमें जो है आप लोग को पता हो। तो हमने उस वक्त हम नहीं कर रहे थे, ना हमें पता था कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन हमने उनको मना नहीं किया। उस कस्टमर को हमने उसको मना नहीं किया, और हमने फिर उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की, थोड़ा सा काम किया, बहुत सारा टाइम लगाया उसके ऊपर, टाइम इन्वेस्ट किया, और फिर अल्टीमेटली हमसे वो चीज हो गई, और हमने उनको पहला फोन जो है वो बनाकर डिलीवर किया, गोल्ड प्लेटेड आईफोन। जब हमने, हमारी एक आदत और भी है जो कि आपको मैं बताना चाहूंगा, कि डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत हेल्प भी करती है, और हमारे लिए बड़ा एक पॉजिटिव चीज बनी कि हम, हमारी वेबसाइट पे जो भी प्रोडक्ट लिस्ट होता है उसका ऑर्डर लगता है कस्टमर का, और हमारे वेयरहाउस में वो आइटम आता है, हम उसका एक प्रोडक्ट शूट कर लेते हैं फौरन। आज भी आप टेलीमार्ट की फेसबुक पेज पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, तो आपको लाइव शूट्स मिलेंगे, आपको वो बैनर्स बने हुए आर्टवर्क के बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि हमने बहुत चीजें जो सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग में है, वो आपको करने के बाद पता लगती है, ट्रायल मॉडल होता है उसमें। तो हमने जब वो लाइव शूट्स करना शुरू किया उनके अपने ऑफिस के अंदर ही, तो उस पर बहुत अच्छी रीच आती थी, बहुत अच्छी एंगेजमेंट आती थी, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता था हमारी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि कस्टमर को ये बात का भी ट्रस्ट हो जाता है कि सिर्फ एक बैनर बना के लगा दिया है, पता नहीं इनके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है भी या नहीं है। तो वो एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है जब वो देखते हैं कि आपका एक लाइव शूट हुआ हुआ है आपके ऑफिस जो है स्पेस के अंदर, तो उनके पास एक प्रोडक्ट मौजूद भी है, रेडिली अवेलेबल है। तो हमने इसी तरह बाकी प्रोडक्ट्स का करते थे, हमने इस गोल्ड प्लेटेड फोन का भी एक सिर्फ शूट किया, without even knowing that this would turn out to be our one of our biggest USPs in the future। हमने क्या, इसको पिक्चर लेके, और क्या, सिर्फ ट्रायल ही करना है ना, हमें इन्वेंट्री तो रखनी नहीं है इस प्रोडक्ट की। ऑनलाइन की ब्यूटी यही है कि हर प्रोडक्ट में आपने इन्वेंट्री नहीं रखनी है। तो हमने जो है वो इसकी एक पिक्चर लगा दी, अपने वेबसाइट पे भी इसको लिस्ट कर दिया एज अ ट्रायल। और ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जिस वक्त स्पेशली कराची के, पाकिस्तान के तो हालात खराब थे ही थे, कराची के हालात बहुत ज्यादा खराब थे, और बहुत ज्यादा स्नैचिंग, और लोग दो दो फोन रखते थे कि एक फोन जो है वो अगर स्नैच होता है तो चोर को देने के लिए, और एक फोन अपने लिए। तो उस जमाने में हम इतने महंगे लग्जरी गोल्ड प्लेटेड फोन के ऊपर जा रहे थे, तो हमने कहा चले, थोड़ा स्केप्टिकल थे हम भी, हमने कहा पिक्चर लेके लगा देते हैं। हम जब वो पिक्चर लगाई तो उसका रिस्पॉन्स इतना जबरदस्त आया कि हमें फिर पता लगा कि जब यूनिकनेस आपकी किसी प्रोडक्ट में, या आपके बिजनेस मॉडल में, आपकी सर्विस में होती है,
तो लोग उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और उसकी रीच जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है काउंटलेस टाइम्स। तो उस पर हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उसमें हमारे पास एक बिल्कुल ही डिफरेंट कस्टमर बेस है जो हमारी वेबसाइट पे आया, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी थे, जिसमें बिजनेसमैन भी थे, जिसमें जो हर तरह की एक पॉश इलीट जो आवाम थी वो हमारे पास आई, जो कि हद से ज्यादा ब्रांड लॉयल होते हैं, जो कि आपको प्रीमियम भी देते हैं और जो कि है प्राइस पे आपसे बार्गेन भी नहीं करते। तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन थी। तो हमने इस तरह से गोल्ड प्लेटेड कैटेगरी का भी आगाज किया फ्रॉम फोन्स। एंड नाउ देखिए बात हुई, आप हमेशा हर चीज से फॉरन कंटेंट मत हो जाए यार। हाँ, चाहे लर्निंग की बात हो कि आप बोले मैंने सब सीख लिया, तो हमेशा आपकी जो लर्निंग है वो कबर तक आपकी जो है वो जारी रहती है। तो आप जिस तरह लर्निंग में आप कहते हैं कांस्टेंट प्रोसेस है, इसी तरह आपने कोई बिजनेस आइडिया या कोई चीज लॉन्च की तो उसमें कॉन्स्टेंटली ये सोचें कि इसको इवॉल्व कैसे करना है, इसको मजीद बेहतर कैसे बनाना है। अगर आप उसी में मुतमईन होकर बैठ जाएंगे कि डिस्काउंट कार्ड पे 70 ब्रांड्स हैं, दैट्स इट यार, अब मुझे इन 70 ब्रांड्स को मेंटेन करना है, मजीद ब्रांड्स लेके नहीं आना है। या आपने गोल्ड प्लेटेड फोन लॉन्च किया था, आप कहते हैं यार बस फोन्स में अच्छा है, मैं इसको मजीद क्यों उस कैटेगरी पे काम करूं, तो वो चीज आपके लिए बहुत डेट्रीमेंटल होती है। एज अ बिजनेस भी और एज अ प्रोडक्ट कैटेगरी भी आपको हमेशा सोचना चाहिए हाउ टू इवॉल्व, क्योंकि मार्केट डायनामिक्स, इंडस्ट्री डायनामिक्स मुस्तकिल चेंज हो रहे होते हैं, मुस्तकिल अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर होती है। तो वो ब्रांड सबसे ज्यादा फायदा उठाता है जो बहुत फ्लेक्सिबल हो और बहुत एजाइल हो चीजों को लेकर। तो हम फौरन जो है चीजों को रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई चीज आई उसको फौरन रिस्पॉन्ड किया, कोई मसला आया उसको फौरन रिस्पॉन्ड किया, कोई चीज की हाइप बनी हुई है उसको कैश ऑन करना तो हमने फौरन उसके ऊपर एक्शन लिया। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमने एक गोल्ड प्लेटेड फोन से स्टार्ट करके आज हमने 600 एसक्यूज उसके किए। उसमें कफलिंग्स भी डाले, उसमें पेन भी डाले, उसमें होम डेकोर आइटम्स भी डाले, उसमें क्लोथिंग भी डाली गोल्ड प्लेटेड, उसमें हमने टैबलेट्स, मैकबुक्स, आई मैक्स, सैमसंग के फोन्स, एप्पल के फोन्स। तो हमने इसको मुस्तकिल इवॉल्व किया और वो दैट अल्टीमेटली पेड अस ऑफ वेल, कि हमें पता लगा कि हाँ यार लोग बहुत ज्यादा रिसेप्टिव हैं, क्योंकि गोल्ड प्लेटेड फोन 1.5 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का हर कस्टमर नहीं ले सकता। लेकिन गोल्ड प्लेटेड पेन 1500 रुपए की, 2000 रुपए की, कफलिंग्स, छोटी एसेसरीज वो लोग ले सकते हैं। तो इस कैटेगरी से हमें बहुत फायदा हुआ और हम इसके पायनियर्स थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी हम इस कैटेगरी में जो है वो एक्सक्लूसिवली हम काम कर रहे हैं। तो ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूएसपी बनी, गोल्ड प्लेटेड प्रोडक्ट कैटेगरी, जो कि हमने बाय एक्सीडेंट हमारे साथ हुई और फिर हमने उसको प्रॉपर्ली परस्यू किया। जब उसका रिस्पॉन्स देखा, हमें लगा कि आइडिया सक्सेसफुल हो सकता है, हमने उस पर काम किया। तो ये टेलीमार्ट की जर्नी के अंदर एक छोटा सा रिकैप वापस से कर लेते हैं कि टेलीमार्ट कैसे स्टार्ट हुई विदाउट एक्सपीरियंस। हमने फ्री सेल्फी स्टिक, फ्री पावर बैंक देना शुरू किया, डिस्काउंट कार्ड को डेवलप किया, रिटेल मॉडल को डेवलप किया जो हमारी यूएसपी बनी। गोल्ड प्लेटेड प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर हमने वेंचर किया 2015-2016 में, उससे हमें यूएसपी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक हमारी डेवलप हुई। उसके बाद हमने रिसेंटली एक और चीज करी आज से 1-1.5 साल पहले, कि टेलीमार्ट पाकिस्तान का वो वाहिद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था जिसने पहले डिस्काउंट कार्ड लॉन्च किया अपनी नौयत का फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर्स के लिए। टेलीमार्ट अपनी नौयत का वाहिद उस वक्त ब्रांड था जिसने जो है वो गोल्ड प्लेटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च की। टेलीमार्ट वाहिद ई कॉमर्स ब्रांड था जिसने अपनी आउटलेट्स और ऑफलाइन चैनल को डेवलप किया और लॉन्च किया। और टेलीमार्ट 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जब हमने लॉन्च किया था, हम वाहिद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म थे जिसने अपनी तमाम वेबसाइट की प्रोडक्ट्स के ऊपर तकाफुल ऑफर किया। अब तकाफुल इज बेसिकली इस्लामिक इंश्योरेंस व्हिच इज शरिया कंप्लायंट, कि आप टेलीमार्ट की वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आप उसके साथ उसकी तकाफुल या इस्लामिक इंश्योरेंस ले सकते हैं एक छोटी सी नॉमिनल अमाउंट पे करके। अब ये आइडिया बड़ा यूनिक था। ये आइडिया एक ऐसी चीज थी कि ये पहले से मार्केट में बना हुआ नहीं था। हमने एक तकाफुल और इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर हमने एक आइडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग में नॉर्मली सिर्फ डिस्कस किया कि हमारे जहन में अगर ऐसी कोई चीज हो जाए तो वो जो कंपनी थी वो भी बड़ी रिसेप्टिव थी और बड़ी वेलकमिंग थी, जो कि हमें उनकी बात बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने फौरन इस चीज को निगेट करने के बजाय या रिस्क देखते हुए कि यार बहुत बड़ा रिस्क है, हम क्यों उसको नया एक पूरे प्रोडक्ट डिफाइन करें अपनी इंश्योरेंस के अंदर। उन्होंने इस चीज को वेलकम किया और हमने साथ बैठकर इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया, डेवलप किया कि इस तरह की अगर एक प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं उसमें प्रीमियम क्या होगा, उसमें चार्जेस क्या होंगे, पैकेजेस कितनी तरह के होंगे। तो वो चीज हमने डेवलप करके अपने ऑनलाइन स्टोर पर सबसे पहले लाइव की। तो अब एक और खासियत अटैच हो गई टेलीमार्ट के साथ कि टेलीमार्ट से अगर आप मोबाइल फोन, लैपटॉप, अप्लायंसेस, किसी भी किस्म की कोई भी चीज लेते हैं, टीवी, रेफ्रिजरेटर या कोई भी चीज फैशन से रिलेटेड जो भी हमारे पास कैटेगरीज हैं, आप उन प्रोडक्ट्स को इस्लामिकली इंश्योर करवा सकते हैं। और इंश्योर भी का सबसे बड़ा बेनिफिट किया था कि जब हमने मार्केट सर्वे, तो उसमें खैर जरूरत भी नहीं थी इस चीज के अंदर, कि लोगों का सबसे बड़ा इशू नेशन वाइड भी और कराची में खासकर स्नैचिंग है। स्नैचिंग, थेफ्ट, एक्सीडेंटल डैमेज आपकी चीजों का, चीजें टूट गई, कुछ मसला हो गया। तो वो तमाम तर चीजें जो कि कस्टमर का कंसर्न थी अपनी पोजेशंस को लेके, अपनी प्रोडक्ट्स को लेके, वो हमने इस इंश्योरेंस से कवर कर दी।
तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू बाय अ फोन फ्रॉम टेलीमार्ट नाउ फ्रॉम आवर आउटलेट और फ्रॉम आवर ऑनलाइन स्टोर, आप उस फोन के साथ 4 इंश्योरेंस के पैकेज ले सकते हैं, जिसमें 1 महीने की तकाफुल भी है, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल की तकाफुल है। अब आप जैसे ही अपना तकाफुल का पैकेज सेलेक्ट करते हैं, देयर इज अ नॉमिनल अमाउंट व्हिच इज एडेड अप टू योर ओवरऑल इनवॉइस, एंड जब आपको वो ऑर्डर डिलीवर होता है उसके साथ आपको एक ई सर्टिफिकेट मिलती है तकाफुल की। अब आपने अगर फोन के ऊपर इंश्योरेंस या तकाफुल ले ली और खुदा ना खास्ता वो आपका जो फोन या आपकी डिवाइस या आपने जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर तकाफुल ली थी, अगर वो चोरी हो जाता है, वो छिन जाता है, वो टूट जाता है, उसमें फायर एंड लाइटनिंग का कोई इशू हो जाता है या किसी किस्म के और इश्यूज होते हैं, तो वो अमाउंट आपको कॉम्पनसेट कर दी जाएगी। अब ये एक फिनोमिनन बहुत ज्यादा यूनिक था और इस मार्केट के लिए बहुत नया था। तो ये चीज भी हम क्योंकि मुस्तकिल सोचते थे कि हम क्या करें, हम अपने करंट पोजीशन से कभी भी बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं होते थे, हम सोचते थे इसको और मजीद बेहतर बनाए और बेहतर बनाए, और क्या चीजें जो कंपटीशन नहीं कर रहा जो हमें करनी चाहिए। हमने उसी के अंदर इस चीज को भी तकाफुल हमने लॉन्च किया कि अब कस्टमर्स अपनी प्रोडक्ट को सिक्योर कर सकते हैं, और दिस थिंग वर्क्ड, मतलब इसने हमारे लिए, दिस थिंग हैज डन वंडर्स फॉर टेलीमार्ट। चाहे हमारी ऑफलाइन ऑर्डर्स हो चाहे हमारे ऑनलाइन ऑर्डर्स हो, कस्टमर्स बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो जो है अपनी हर प्रोडक्ट के साथ ये तकाफुल का पैकेज ले लें, क्योंकि उसमें एक्सीडेंटल डैमेज भी कवर हो जाता है, इसमें जो है बाकी तमाम तर चीजें भी जो है वो कवर हो जाती है। तो एक ये हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग यूएसपी आज भी है, जो किसी और ऑनलाइन स्टोर के पास नहीं है, कि स्नैचिंग और थेफ्ट के अगेंस्ट वो अपनी प्रोडक्ट्स के लिए तकाफुल नहीं ऑफर करते और टेलीमार्ट करता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी यूएसपी बनी। तो ये टेलीमार्ट की ओवरऑल जर्नी है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। टेलीमार्ट का एफिलिएट प्रोग्राम है, जो कि जिसमें हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वेबसाइट ओनर्स हैं, फेसबुक पेज ओनर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, और वो घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, रोजगार कमाना चाहते हैं, या वो साइड इनकम कमाना चाहते हैं, या उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, वेंडर से जाके डीलिंग कर सकें, कैश में माल उठा सकें, लॉजिस्टिक्स कंपनीज को इंटीग्रेट कर सकें, तो उनके लिए हमने निकाला एफिलिएट प्रोग्राम, जिसमें आप सिर्फ टेलीमार्ट को जो है वेबसाइट पे जाके अपने आप को एज एन एफिलिएट रजिस्टर करें फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड देन you are granted an online account on Telemart's website as a Telemart affiliate. अब आप अपने अकाउंट से कोई भी चीज सेल करते हैं टेलीमार्ट की वेबसाइट पे जो मौजूद है उनमें से, उस पे आपको हर महीने कमीशन मिलता है, आपको प्रॉफिट मिलता है। तो उसमें काफी लोग हमारे साथ ऐसे भी जुड़े हैं एज एफिलिएट्स, जिनके फेसबुक पेजेस हैं, तो वो अपनी फेसबुक पेजेस के ऊपर उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं जो हमारी वेबसाइट पे है। किसी ने मेकअप कैटेगरी को जो उठा लिया है और उसकी प्रोडक्ट्स की पिक्चर अपने फेसबुक पेजेस पे लगाई, जब उनके ऑर्डर्स आते हैं वो टेलीमार्ट पे ऑर्डर प्रोसेस करते हैं और टेलीमार्ट उनको वो चीज डिलीवर करके देता है उनके घर पे। तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी जीरो है, उनका रिस्क भी जीरो है, डिलीवरी से लेके प्रोक्योरमेंट से लेके हर चीज टेलीमार्ट देख रहा होता है। तो वो एक हमारा यूनिक बिजनेस मॉडल हमने किया। Telemart Online, which is e-commerce, Telemart Offline, which is Telemart franchise program, then Telemart Corporate, and then Telemart Affiliate program, जिसमें हमारे साथ बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी, स्मॉल बिजनेस ओनर्स भी कनेक्ट हुए और वो हमारी वेबसाइट के प्रोडक्ट्स को अपने थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपने फेसबुक पेजेस के थ्रू सेल करते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली कस्टमर्स को शिप करवाते हैं, कुछ लोग अपने पास मंगवाते हैं और फिर खुद अपनी पैकेजिंग में और कस्टमर्स को वो चीजें डिलीवर कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, जिससे जो है हमारे बिजनेस मॉडल को, ओवरऑल टेलीमार्ट को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और हमें एक बड़ा नया कस्टमर बेस हमें जो है वो मिला। तो ये तमाम तर चीजें थी। अब इसमें 2-3 चीजें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ई कॉमर्स मार्केटिंग से रिलेटेड, जो हमने ओवर द टाइम सीखी और जो हमने एनालाइज किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जहन में बिठा लें कि जिस तरह बाकी बिजनेस के अंदर भी आप हर चीज को पहले से प्री डिटरमिन नहीं कर सकते, जिस तरह बिजनेस में कोई प्री सेट फॉर्मूला फॉर सक्सेस नहीं होता, इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में भी देयर इज नो प्री सेट फॉर्मूला फॉर सक्सेस। क्या आप कहेंगे यार ये फॉर्मूला है, ये अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आपकी जबरदस्त आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। इट इज हाईली कस्टमाइजेबल एंड इट इज हाईली पर्सनल, कि हर इंसान का मतलब हाईली पर्सनलाइज्ड, कि जो चीज व्हाट इज वर्किंग फॉर मी विल नॉट नेसेसरीली वर्क फॉर योर बिजनेस। तो दैट इज फॉर यू टू फाइंड आउट कि आपके लिए गूगल एड ज्यादा काम कर रही है, आपके लिए फेसबुक एड ज्यादा जो है वो मीनिंगफुल है, आपके लिए जो है बाकी किसी और तरह की जो है वो एड जो है मीनिंगफुल है, किसी और प्लेटफॉर्म आपके लिए जो है मीनिंगफुल, इंस्टाग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो मीनिंगफुल है। तो ये चीज ऐसी है कि इसमें आपने कुछ ट्रायल एंड एरर करना होगा। बिल्कुल देखिए, बेसिक्स की इंफॉर्मेशन को तो आप, इंपॉर्टेंस को आप डिनाई नहीं कर सकते। यू शुड नो द बेसिक्स, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको डूज एंड डोंट्स पता होने चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, किस तरह से होती है, टारगेटिंग किस तरह से होती है, फनल आप किस तरह से अपने नैरो डाउन करके कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, रीटारगेटिंग एड्स क्या होती है, पता आपको होना चाहिए। लेकिन व्हाट विल वर्क फॉर योर बिजनेस, फॉर योर प्रोडक्ट,
for your service, for your Facebook page or for your website, it's entirely different. वो आपने खुद फिगर आउट करना होगा जब आप ट्रायल करेंगे कि मैंने कुछ इतने पेजेस ऐसे हैं जो Instagram के थ्रू चीजें सेल कर रहे हैं, वो Facebook पर आज तक आए ही नहीं, लेकिन हमें तो लगता है कि Facebook से बड़ा कोई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है नहीं, लेकिन फॉर देम Instagram इज वर्किंग। स्पेशली फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स जो हैं, जो मेकअप से रिलेटेड चीजें हैं, परफ्यूम्स हैं या कपड़े हैं, वो लोग Instagram के पेजेस के थ्रू बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपकी कस्टमर ऑडियंस क्या है, आपकी टारगेटिंग किस तरह की है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा मीडियम, या उस मीडियम में भी किस तरह की मार्केटिंग, किस तरह की जो एस्पेक्ट्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग के अंदर, वो काम कर रहे हैं। तो ये हमेशा आपको जो है वो देखना होगा और सीखना होगा कि हाँ यार अब ये चीज चल रही है, अब ये चीज नहीं चल रही है। और एक और चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जाहिर सी बात है, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। अगर टेलीमार्ट आज टेलीमार्ट बना है या थोड़े बहुत लोग जानते हैं हमें या हमारी कस्टमर बेस है, उसमें सबसे बड़ा रोल मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया एड्स का है। So there's no denying the fact that social media has played an important role in the growth of Telemart and where it is today. और उसमें Facebook सबसे ज्यादा important है। तो वो बिल्कुल ऐसा है कि आप भी अपने बिजनेसेस को जब सोशल मीडिया के थ्रू केटर करते हैं, फेसबुक के थ्रू अप्लाई करते हैं, आप एड्स लगाते हैं, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव मीडियम है, क्योंकि टेलीमार्ट टीवीसीज अफोर्ड नहीं कर सकता और टेलीमार्ट के लिए टीवीसीज एफिशिएंट और इफेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि फॉर एवरी डॉलर दैट वी स्पेंड ऑन एड्स वी ट्रैक इट्स परफॉर्मेंस। We want to know its ROI, we want to know the revenue that it's generating, and we want to know the cost per conversion for every dollar which is being spent. तो हमारे लिए ये बड़ा जरूरी है, being a small and medium sized company, कि हमारे पास करोड़ों अरबों रुपए का महाना बजट नहीं है जिसमें हम जो है वो आंखें बंद करके एड्स चलाएं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास बजट है उसको एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज करना, और आपका भी एम यही होना चाहिए कि आपने ट्रायल एंड टेस्ट मॉडल से पता करा कि इस तरह से अच्छा चीज है, यहाँ पे रिस्पांस थोड़ा ज्यादा आता है, यहाँ पे कॉस्ट पर कन्वर्जन इन आइटम्स पे थोड़ी कम आती है, इन आइटम्स पे कॉस्ट पर कन्वर्जन बढ़ती है, तो उसके लिए मैं कोई दूसरा मीडियम ट्राई करता हूँ जिससे मुझे कन्वर्जन अच्छे रेट के ऊपर मिले। तो वो चीज बड़ा जरूरी है हमारे लिए भी कि हमने सोशल मीडिया को इसलिए बहुत ज्यादा टारगेट किया कि इट्स वेरी, मतलब उसमें एंगेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। एंगेजमेंट सबसे ज्यादा आपको सोशल मीडिया पे मिलती है, चाहे वो पोस्ट के कमेंट्स हो, लाइक्स हो, शेयर्स हो, या जो क्लिक है आपकी वेबसाइट के ऊपर, कन्वर्जन एड्स हैं, क्लिक एड्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा रिस्पांस आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिलता है। तो इसलिए हम इसी राउट पे स्टार्ट से रहे, और आज भी हमारा जो तकरीबन बजट है, जो मार्केटिंग स्पेंड है, वो सोशल मीडिया की तरफ फोकस्ड है, क्योंकि वहां पे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हो सकता है आपको भी मिले, हो सकता है आपको ना मिले, बिकॉज इट्स वेरी सब्जेक्टिव टू व्हाट प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट यू आर डीलिंग इन। तो ये चीज आप बड़ी जहन में रखें कि आप एक प्री सेट फॉर्मूले के साथ अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। आपको थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना होगा, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए सोशल मीडिया मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की। लेकिन ट्रायल एंड एरर के बाद आपका जो सक्सेस फॉर्मूला होगा एड्स का, जिसपे आपको अच्छी कन्वर्जन मिलती है, वो अलग होगा बनिस्बत एक दूसरे एंटरप्रेन्योर के, फेसबुक पेज ओनर के या वेबसाइट ओनर के। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आप खुद इस चीज के अंदर आपने कोर्स किया है और आपको पता है तो बहुत आइडियल सिचुएशन है। अगर ऐसा नहीं है तो आई वुड रेकमेंड कि आप अपने साथ किसी ऐसे शख्स को पार्टनर बनाएं जिसकी टेक्निकल साइड, जिसकी डिजिटल मार्केटिंग साइड स्ट्रांग हो, इफ यू आर स्टार्टिंग आउट स्मॉल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपने बिजनेस की लीड्स जनरेट करने के अंदर। अगर आप एक ई कॉमर्स ब्रांड है, चाहे आप इंस्टाग्राम डीएम के थ्रू ऑर्डर फुलफिल करते हो, या आपने प्रॉपर वेबसाइट बना ली, आप उसके थ्रू ऑर्डर कर रहे हो, या आप सिर्फ फेसबुक पेज के इनबॉक्स से ऑर्डर रिसीव करके ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो, तो उन सब के लिए जरूरी है कि आपके साथ कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसकी मार्केटिंग की नॉलेज, डिजिटल मार्केटिंग, अगर वेबसाइट है तो एसईओ की बेसिक नॉलेज, या आप खुद भी सीख सकते हैं ओवर द टाइम अगर आप किसी को लेकिन it's always good having a partner. Trust me on this when I say this, क्योंकि you cannot be मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ये बड़ा मुश्किल है, ये हमें स्टार्ट से बताया जाता है बचपन से कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है भाई, ये हर चीज अच्छी करता है, लेकिन हमेशा जो फोकस है ना, फोकस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है आपकी जिंदगी में। स्पेशलाइजेशन जिसको हम कहते हैं ना, कि लॉ के अंदर भी एक बेसिक आपने डिग्री की लॉ की, फिर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। आप जो है वो मेडिसिन के अंदर भी एक बेसिक डिग्री करते हैं, उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। आप बिजनेस स्टडीज के अंदर भी एक बेसिक बीबीए करते हैं, उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो इस तरह बिजनेस के अंदर भी हर एक इंसान जो है उसकी एक तो कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है कि वो हर चीज जब एक साथ देखेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी, उसका कॉन्फिडेंस इफेक्ट होगा, उसकी हेल्थ इफेक्ट होगी, उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी। तो इससे अच्छा है कि आपके पास एक या दो या तीन लोग ऐसे हों आपके साथ, जो अगर आप पार्टनर बनाना चाहते हैं, वेल गुड। अगर आप उनको सैलरी बेसिस के ऊपर रखना चाहते हैं, दैट इज आल्सो गुड, दैट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू। लेकिन उससे क्या होगा, आपका काम बटेगा और एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज सबकी अलग हो जाएगी।
कि हर बंदा हर काम नहीं कर रहा। आपको पता है कि यार मार्केटिंग में इसका बैकग्राउंड है, तो इसको हम इसकी जो मार्केटिंग की प्रीवियस नॉलेज है वो तो है, हम इसको नए कोर्सेज भी करवाएंगे मार्केटिंग के। जब हमारा स्टार्टअप चल रहा है हम इसको सेमिनार्स पे भेजेंगे, मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी चीजें होंगी उसमें ये हमारा पार्टनर है या ये एम्प्लॉय है जो डेडिकेटेड होगा। फिर आपने कहा कि हमारी जो सप्लाई चेन है, वेंडर्स हैं, उसमें इस बंदे का एक्सपीरियंस है, इसको हम रखते हैं। मार्केटिंग में, सप्लाई चेन में, एचआर में, एचआर तो खैर छोटी कंपनीज में, छोटी बिजनेसेस में नहीं होता, लेकिन ऑल ऑफ यू शुड चूज योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, क्योंकि जब आपने एरिया चूज कर लिया, अब आपका फोकस आ गया, तो अब आप उसके लिए जान लगाकर काम करेंगे, आप डेडिकेटेड तरीके से काम करेंगे और उसमें रिजल्ट अच्छे तरीके से आते हैं। तो ये चीज आपने देखनी होगी कि अगर आप एक से अच्छा है, दो लोग हो, तीन लोग हो, आप एज पार्टनर्स हो या as an employee हो, that completely depends on your budget, your resources and your preference. तो ये एक बहुत important advice है कि always have a clear division of tasks in terms of departments. लेकिन being a founder या being a CEO of your business, आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि you should know the basics of all these departments. ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप यू कैन नॉट कंप्लीटली टर्न अ ब्लाइंड आई ऑन ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, ऑन ऑल दीज रिसोर्सेज, ऑन ऑल दीज एम्प्लॉइज। यू शुड नो द बेसिक्स। व्हाई? बिकॉज फॉर यू टू बी एबल टू मॉनिटर देयर परफॉर्मेंस, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, वरना आप इनकी परफॉर्मेंस कैसे मॉनिटर करेंगे? तो अगर कोई टेक्निकल चीज है, कोई आपका जो है वेब डेवलपर है, या जो वेबसाइट आपकी बना रहे हैं, या जो इंटीग्रेशन आपकी कर रहे हैं एपीआई के थ्रू, उनके काम के भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जो सप्लाई चेन देख रहे हैं, जो वेंडर्स को ऑनबोर्ड ला रहे हैं, उनकी काम की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। मार्केटिंग जो देख रहे हैं, उसके काम की बेसिक नॉलेज आपको एज अ फाउंडर होनी चाहिए, ताकि आप उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकें और वो आपको चीट ना कर सकें, वो आपको जो है वो ओवरटेक ना कर सकें, और वो इस तरह की कोई चीज ना करें जिससे आपका बिजनेस हर्ट हो। तो आप वो चीज भी ध्यान में रखिए। बिल्कुल आप स्पेशलाइज तो जाहिर सी बात उस फील्ड में नहीं हो सकते, लेकिन ओवर द टाइम अपने एम्प्लॉइज के साथ, आप अपने टीम के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ बैठें, उन जब काम कर रहे हैं उनकी स्क्रीन्स को देखें कि वो किस तरह से कर रहे हैं, उनसे डिस्कशंस करें, हेल्दी डिस्कशंस करें, ताकि आपको हर डिपार्टमेंट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो, लेकिन उसमें आपका एक अपना एक्सपर्टीज वाले डिपार्टमेंट भी हो, जिसको आपको पता है कि उसमें यू कैन ऐड वैल्यू टू द फर्म एंड यू कैन अल्टीमेटली हेल्प योर कंपनी ग्रो बेटर। तो ये तमाम तर चीजें थी जो कि टेलीमार्ट की जर्नी से रिलेटेड थी, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड थी, ई कॉमर्स से रिलेटेड थी। अब आप लोग के अगर कोई सवालात हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखना स्टार्ट कर दें, तो मैं 5 से 10 मिनट का हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन ब्रीफ सा कर लेंगे। मैंने कोशिश तो बहुत की है कि तकरीबन चीजें इसमें कवर हो जाए। तो आप लोग के कोई अगर सवालात हैं, कोई क्वेश्चन हैं, कोई क्वेरीज है, तो आप लोग जो है वो पूछें। अच्छा, एक सवाल है कि आप एफिलिएट को कितना परसेंट दे रहे हैं? तो हमारी वेबसाइट के ऊपर telemart.pk/affiliate के ऊपर पूरा कमीशन स्ट्रक्चर मौजूद है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि हमारा एफिलिएट कमीशन स्ट्रक्चर क्या है टेलीमार्ट की वेबसाइट पर। अच्छा, एक सवाल आया है, हाउ डू यू फाइंड मेंटोर इफ यू हैव नो वन इन फैमिली एज बिजनेस माइंडसेट? देखिए, जरूरी नहीं है कि मेंटोर आपकी फैमिली में से ही हो। तो आप देखें, आजकल तो माशाल्लाह स्टार्टअप का कल्चर इतना ज्यादा फ्लरिश कर रहा है पाकिस्तान में कि इंक्यूबेशन सेंटर्स है हर जगह। इंक्यूबेशन सेंटर्स के अलावा आप अगर लिंक्डइन को सही तरीके से इस्तेमाल करते हो, वहां पे आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं। इसके अलावा आप इस तरह की डिफरेंट गैदरिंग्स में जाएं जहां पे इवेंट्स होते हैं स्टार्टअप से रिलेटेड। कराची में नेस्ट आयो है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है। इसके अलावा मजीद बहुत सारे इदारे हैं जहां पे आपको कोचेस मिलते हैं, मेंटोर्स मिलते हैं, वहां पे ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं। तो अपने शहरों में, अपने एरिया में इस तरह के इवेंट्स के ऊपर थोड़ी नजर रखें जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड होती हैं। तो वहां पर आपको नेटवर्किंग के थ्रू मिलेंगे। सबसे बड़ा एक और जो आपको स्किल है जो आज की डे एंड एज में आपको सीखना चाहिए, वो नेटवर्किंग का है कि योर नेटवर्किंग स्किल्स शुड बी एक्सट्रीमली स्ट्रांग, चाहे वो ऑनलाइन नेटवर्किंग हो, लिंक्डइन पर हो, चाहे वो इन पर्सन जो है वो आपकी नेटवर्किंग हो इवेंट्स के ऊपर लोगों के साथ। तो आप उस तरह से अपने मेंटोर्स को जो अल्टीमेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक सवाल है, क्या टेलीमार्ट और टेली ब्रांड एक ही कंपनी है? बिल्कुल नहीं। ये लोग हम अक्सर कंफ्यूज करते हैं। टेलीमार्ट एक बिल्कुल सेपरेट कंपनी है, टेली ब्रांड जो है बिल्कुल अलग कंपनी है। अच्छा, इसमें और सवाल जो है कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया कॉम्प्लीमेंट्री पावर बैंक और सेल्फी स्टिक में? तो इसका एग्जैक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हमने कुछ महीने इसको टेस्ट किया है, साल किसी को भी टेस्ट नहीं किया। तो हमने 3 से 5 महीने शायद सेल्फी स्टिक को दिए होंगे, हमने 3-4 महीने पावर बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट दिए होंगे। उसके बाद फिर अल्टीमेटली हम डिस्काउंट कार्ड के ऊपर शिफ्ट हुए थे। अच्छा जी। अच्छा, आपने डिस्काउंट, एक और सवाल है, आपने डिस्काउंट कार्ड में
ब्रांड्स को कैसे अट्रैक्ट किया, मैंने आपको बताया भी था कि हमने ब्रांड्स को मार्केटिंग बार्टर ऑफर किया कि हम आपके ब्रांड को विजिबिलिटी देंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर जिस पे ट्रैफिक है, अपने सोशल मीडिया के ऊपर, अपने कस्टमर बेस के ऊपर वाया एसएमएस एंड ईमेल न्यूज़लेटर्स। उससे आपकी सेल जो है वो बढ़ेगी और आपका कस्टमर फुटफॉल बढ़ेगा और आपको हमारा कस्टमर बेस जो है वो अल्टीमेटली आपके पास जो है वो आके खरीदारी करेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है ब्रांड्स के लिए कि हम उनकी मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे जगह देते हैं, अपने कस्टमर बेस को उनकी तरफ डाइवर्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट ब्रांड्स जो है हमें एक फीजिबल डिस्काउंट देते हैं जो वो अफोर्ड कर सकते हैं। हम ब्रांड्स को ये नहीं कहते कि आप हमें बाय वन गेट वन दे दें, आप हमें 50% ऑफ दे दें, क्योंकि हम उनको मॉनेटरी कॉम्पनसेट नहीं कर रहे। हम कहते हैं जो आपके लिए फीजिबल है, वट एवर इट इज दैट इज फीजिबल फॉर यू, आप वो हमारे कस्टमर्स को एज डिस्काउंट दें। अच्छा, यूआरएल शेयर कर दें, किसी ने लिखा है यूआरएल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस चीज का। अगर आप वेबसाइट का यूआरएल चाह रहे हैं तो telemart.pk इज आवर यूआरएल फॉर द वेबसाइट। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया है, B2B मार्केटिंग कैन ऑल्सो सपोर्टेड बाय डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, इसमें भी देखें, मसला सिर्फ ये है कि बहुत जेनेरिक सवाल है ये कि B2B मार्केटिंग, अब ये डिपेंड करता है कि B2B मार्केटिंग है किस चीज की, आपका प्रोडक्ट क्या है जिसको आप B2B मार्केट कर रहे हैं। अगर आप सर्जिकल इक्विपमेंट है जो कि इंजेक्शन हैं, आप सिरिंज बनाते हैं, या आपके पास और जो इनके यूटेंसिल्स होते हैं मेडिसिन के अंदर हॉस्पिटल्स जो इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है, तो जाहिर सी बात है उसकी आप B2B मार्केटिंग जो है वो ऑनलाइन कम से कम करेंगे। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट मार्केट होगी कि आप हॉस्पिटल्स को डायरेक्टली रीच आउट करें, क्लिनिक्स को डायरेक्टली रीच आउट करें, वहां पर लोगों से मिलें, उनको अपना आइडिया पिच करें, उनके ईमेल एड्रेसेस के ऊपर प्रपोजल भेजें, उनको कोल्ड कॉलिंग करें, उनसे कॉल पे बात करें। अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, या आप इंस्टीट्यूशंस को बेचना चाह रहे हैं, तो आप इंस्टीट्यूशंस के पास जाके मीटिंग करेंगे, आप उसको सोशल मीडिया पे ऐड नहीं चलाएंगे। तो ऐसी जो चीजें हैं B2B में, यूजुअली आपको एक दूसरी ऑफलाइन स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है बेचने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस। एक सवाल है कि आपके एफिलिएट मार्केट में आपसे बाय करके क्या खुद सेल कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने आपको यही कहा कि हमारे पास करंटली काफी लोग ऐसे हैं जो अपनी वेबसाइट बनाई हुई है और अपने फेसबुक पेजेस हैं, वहां पर हमारी प्रोडक्ट्स को जो है वो पिक्चर्स के थ्रू प्रमोट करते हैं, और जब ऑर्डर आता है तो वो टेलीमार्ट के थ्रू, टेलीमार्ट ऑर्डर उनको डिस्पैच करता है और फिर वो अल्टीमेटली अपने कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। इसके बाद जो है कि हाउ लॉन्ग इट टुक यू टू एक्चुअली नो दैट टेलीमार्ट डिस्काउंट कार्ड इज वर्किंग। इट इज एन इनडायरेक्ट ब्रांडिंग। सो देखिए, उसमें सिंपल था, कस्टमर फीडबैक। कि हमने बीच में ये भी किया था कि जब हमारे ऑर्डर्स का जो स्केल था वो कम था, बहुत ज्यादा नहीं था, तो हमने हर कस्टमर ऑर्डर के साथ हम एक फीडबैक कॉल भी कस्टमर को करते थे, चाहे वो ऑर्डर ऑनलाइन हो या मेरे रिटेल स्टोर से खरीदा हो। अगले दिन उसको कॉल जाती थी टेलीमार्ट की तरफ से कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदा है, उसमें आपको प्रोडक्ट क्वालिटी से आप सेटिस्फाइड है, प्राइस से आप सेटिस्फाइड है, डिलीवरी टाइम से आप सेटिस्फाइड है, और उसमें हमें एक सवाल डाला हुआ था कि हैव यू रिसीव्ड योर डिस्काउंट कार्ड विथ योर ऑर्डर। और अगर आपको डिस्काउंट कार्ड मिला है, उसमें हमें अक्सर जो है लोगों का बड़ा पॉजिटिव फीडबैक मिलना शुरू हुआ डिस्काउंट कार्ड को लेके। फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वहां से हमें एक फीडबैक मिल रहा था कि लोगों को डिस्काउंट कार्ड पसंद आ रहा है। फिर जो ब्रांड्स हमारे पास ऑन बोर्ड थे, उनसे हमें फीडबैक बार बार आ रहा था कि आपके कस्टमर्स जो है यहाँ पर शो अप कर रहे हैं, तो उससे हमें आइडिया हुआ कि दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली वर्किंग एंड कस्टमर्स आर लाइकिंग इट। अच्छा, एक और सवाल है इंटरेस्टिंग कि व्हाट इज योर ई कॉमर्स इंडस्ट्री एनालिसिस फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन पाकिस्तान। के ई कॉमर्स इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है। लोग कह रहे हैं कि इन सवाल में लिखा हुआ है कि काफी लोग कहते हैं कि अभी ये पिट चुका है ई कॉमर्स इंडस्ट्री। तो देखें, ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। अभी पाकिस्तान ने कुछ नंबर्स अचीव ही नहीं है ई कॉमर्स के टर्म्स में। मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ रहा था ग्लोबल ई कॉमर्स के ऊपर, उसके अंदर मेंशन था कि चाइना जो है वो मार्केट लीडर है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री साइज ई कॉमर्स में। और चाइना की जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो $636 बिलियन रीच कर चुकी है। $636 बिलियन। सेकंड नंबर पे फिर यूएस है जिसकी $500 बिलियन है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो इट सिट्स समवेयर अराउंड $500 मिलियन के आसपास। इसलिए बहुत सारे, कुछ लोग $300 मिलियन कहते हैं, कुछ लोग $700 मिलियन कहते हैं। लेकिन अगर आप एक रफ एवरेज फिगर भी लें तो पाकिस्तानी ई कॉमर्स इंडस्ट्री इस वक्त सिर्फ 500 से 600 मिलियन डॉलर पे खड़ी हुई है। और मैंने आपको जो कंपैरिजन दिया वो $650 बिलियन, $500 बिलियन,
तो ग्रोथ का पोटेंशियल हद से ज्यादा है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का ई कॉमर्स स्टोर खोल रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल भी आज के दौर में एडवाइस नहीं करूंगा कि आप टेलीमार्ट या किसी और ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के मॉडल के ऊपर अपना स्टोर लॉन्च करें छोटे स्केल के ऊपर, क्योंकि वो आइडिया बिल्कुल सैचुरेट की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसमें प्लेयर्स हैं जो स्पेंड भी कर रहे हैं, जिन्होंने क्रेडिबिलिटी बनाई है, जिन्होंने ट्रैफिक गेन कर लिया है, जिन्होंने सोशल मीडिया प्रेजेंस गेन कर लिया है। तो आपको उस लेवल तक, उस ट्रैफिक के लेवल तक, उस ब्रांड अवेयरनेस के लेवल तक पहुंचने में, उस मार्केटिंग के लेवल तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा, बहुत ज्यादा पैसा भी लगेगा, और आप जो है वो अल्टीमेटली उनके डिस्काउंट्स को, उनकी प्राइसेस को मैच और बीट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके वॉल्यूम्स बड़े हैं, उनके वेंडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे हैं, उनके कमीशन स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे तय हुए हुए हैं। तो वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कन्वेंशनल उस मॉडल पे जाके खुद इंडिविजुअली स्टार्ट आउट करें। आप नीशेस आइडेंटिफाई करें कि कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ऑनलाइन स्टोर क्यों नहीं है, आप उसके ऊपर जाएं। कि आपने अपना फोकस एरिया चूज कर लिया, कोई मेकअप से रिलेटेड आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप कोई सर्जिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई चीज कर सकते हैं, आप सिर्फ लेदर ओरिएंटेड, फैशन ओरिएंटेड, कस्टमाइजेशन टी शर्ट्स की, बाकी चीजों की, उस तरह के आप छोटे छोटे अपने स्पॉट्स जो है पकड़ें। लेकिन उसमें आप ये देखें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जो एक चीज मेरी मिस हो गई इस पूरे सेशन में वो ये कि whenever you are starting out a business of your own, be it a product based business or a service based business, सबसे पहला सवाल जो आपने पूछना है, जिसका जवाब आपको पता होना चाहिए, वो ये कि कोई कस्टमर आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस क्यों इस्तेमाल या खरीदेगा, कि आपकी प्रोडक्ट कस्टमर क्यों खरीदेगा और आपकी सर्विस कस्टमर क्यों इस्तेमाल करेगा। ये जवाब आपके पास होना चाहिए। और अगर इस सवाल का जवाब ये है कि मैं क्यों, मुझसे इसलिए खरीदेगा या मेरी सर्विस इसलिए इस्तेमाल करेगा क्योंकि मैं सबसे सस्ती चीज दूंगा, तो आप आज ही वो बिजनेस का आइडिया को ड्रॉप कर दें, ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आपका बिजनेस की डिफरेंशिएशन या आपकी बिजनेस की यूएसपी सबसे बड़ी ये है, यूएसपी से मुराद, मेरी बीच में सवाल भी आया था किसी का, यूएसपी क्या है? यूएसपी इज बेसिकली योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, या आपकी खासियत बिजनेस की। तो अगर आपकी बिजनेस की खासियत ये है कि आप कह रहे हैं सबसे सस्ता मैं बेचूंगा, तो पहली चीज तो ये कि कस्टमर कभी भी आपके ब्रांड का लॉयल नहीं होगा, वो हमेशा प्राइस लॉयल है। तो आपके पास वही कस्टमर्स आएंगे जो सिर्फ सबसे सस्ती प्राइस ढूंढ रहे हैं, वो कभी भी आपके लॉयल नहीं बनेंगे। जिस दिन उनको आपकी प्राइस से 10 रुपए सस्ती प्राइस भी किसी और प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, वो उस प्लेटफॉर्म पे जाके खरीदेंगे। दूसरी चीज ये कि जब आप प्राइस के ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं कि मैं प्राइसेस हमेशा सबसे कम दूंगा, तो हमेशा मार्केट में ऐसी बड़ी मछलियां होंगी, जिसको कहते हैं बिग फिश, ऐसी बड़े प्लेयर्स होंगे मार्केट में जो आपकी प्राइस से कम प्राइस के अंदर बेच देंगे, क्योंकि उनके पास वॉल्यूम है, उनको बल्क डिस्काउंट्स मिलते हैं, या वो अपनी जेब से नुकसान करते हैं, या वो बैंक्स के साथ पार्टनरशिप करके उस पर डिस्काउंट देते हैं। तो जब आप प्राइस के ऊपर हमेशा जाएंगे ना, तो देयर विल ऑलवेज बी पीपल एंड ब्रांड्स जो आपसे सस्ती प्राइस दे सकते हैं और आपके कस्टमर को आपसे ले सकते हैं। तो आपने कस्टमर की ब्रांड लॉयल्टी भी बिल्ड नहीं की प्राइस के चक्कर में, और अल्टीमेटली किसी और के पास वो कस्टमर चला के प्राइस अगर उसको अच्छी मिलती है। तो प्राइस के अलावा सोचें कि प्राइस कंपेटिटिव हो, जाहिर सी बात है नाजायज प्राइस ना हो, नाजायज प्रॉफिट आप कस्टमर से ना रखें, लेकिन वो प्राइस कंपेटिटिव हो, और उसके अलावा आपकी डिफरेंशिएशन हो कि हमारी सर्विस टाइमिंग बहुत अच्छी है, हमारी डिलीवरी बहुत अच्छी है, हमारी फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारे सर्विस लेवल्स बहुत अच्छे हैं। तो वो चीज आपने ढूंढनी होगी कि मैं अगर ई कॉमर्स के अंदर जा भी रहा हूँ और एक कोई नीश ले रहा हूँ, तो उसमें मेरी यूएसपी क्या है, कस्टमर मुझसे आके क्यों खरीदेगा। तो मेरे पास वैरायटी बहुत अच्छी है, मेरे पास जो कलेक्शन है एक कैटेगरी का वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, इसी वजह से कस्टमर को जो चीजें मेरे पास मिलेंगी, जो वैरायटी मेरे पास मिलेगी कस्टमर को, वो किसी और के पास नहीं मिलेगी। तो वो चीज आपने जो है कहीं ना कहीं ई कॉमर्स के अंदर आइडेंटिफाई करनी होगी। इंडस्ट्री के पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन मसला वही है कि चूंकि बहुत सारे लोग इसमें एंटर हो रहे हैं, तो कस्टमर सर्विसेज का लेवल बहुत गिर रहा है, बहुत ज्यादा। डेली कोई स्कैम्स जो है वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करें, डेली कस्टमर्स अपने रैंट्स जो है वो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि हमें, हमारे साथ इस ऑनलाइन स्टोर ने धोखा किया, हमारे साथ इस फेसबुक पेज ने धोखा किया। तो वो एक चीज है जिसके ऊपर हम मेहनत भी कर रहे हैं एज ई कॉमर्स इंडस्ट्री। हमने गवर्नमेंट को भी कुछ चीजें प्रपोज की हैं, ई कॉमर्स पॉलिसी भी जो है वो ड्राफ्ट हो चुकी है, उसके ऊपर काम चल रहा है। तो उसमें हमने एक ऐसी बॉडी रखी है जहां पर ई कॉमर्स स्टोर्स अपने आप को आके रजिस्टर करवाएं। तो जो रजिस्टर्ड ई कॉमर्स स्टोर्स होंगे उनके पास एक बेसिकली सर्टिफिकेशन होगी, जिसके थ्रू आप, अगर उनसे आपका कोई बुरा एक्सपीरियंस रहता है, कोई कस्टमर की कंप्लेंट होती है, तो वो रिजॉल्व होगी, और उसके रेजोल्यूशन की कंप्लेंट आप हायर अथॉरिटीज को एस्केलेट कर सकेंगे, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ऑनलाइन स्टोर्स हैं। और जो ऑनलाइन स्टोर्स रजिस्टर्ड नहीं होंगे उस बॉडी के साथ, उनका फिर कस्टमर्स को पता होगा कि ये रिस्क है इनसे बाय करना। तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है कि ओवरऑल ई कॉमर्स इंडस्ट्री के कस्टमर ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे फिल इन किया जाए। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो फ्यूचर माइलस्टोन्स पूछे हैं आप लोगों ने।
कि टेलीमार्ट का फ्यूचर प्लान क्या है, टेलीमार्ट क्या करना चाह रहा है। देखो उसमें मल्टीपल चीजें हैं, मैंने आपको बताया कि एक तो हमारे वर्टिकल्स डिफरेंट है, ई कॉमर्स है, ऑफलाइन है जिसमें फ्रेंचाइज है, फिर कॉर्पोरेट है, एफिलिएट है, उस पर हमारा काम चल रहा है। फ्रेंचाइज के ऊपर हमारी बहुत ज्यादा डेडिकेशन है क्योंकि ये एक ऐसा मॉडल है कि पाकिस्तान में इस वक्त 99% जो इंडस्ट्री है वो रिटेल है, ऑफलाइन है, और सिर्फ 1% जो कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन शॉपर्स हैं। तो हमारे यहाँ तो ऑनलाइन पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा कम है इस वक्त ऑनलाइन शॉपर्स की, इसीलिए हमारा फोकस है कि उस 99% मार्केट को भी टैप किया जाए, और माशाल्लाह इट्स पेइंग अस ऑफ रियली वेल। उस पर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी है। लोग हमसे जो है बड़े रिमोट एरिया से भी लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स आ रहे हैं कि हमारी फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं ताकि वो एक डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ अपने एरियाज में ऑपरेट कर सकें। वो एक हमारा बहुत बड़ा फोकस पॉइंट है। ई कॉमर्स हमारा बहुत बड़ा फोकस पॉइंट है कि इसमें मजीद कैटेगरीज को, मजीद प्रोडक्ट वैरायटी को इंप्रूव किया जाए, इन्हांस किया जाए, सेलर सेंटर को मजीद इन्हांस किया जाए, डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज, डिफरेंट ब्रांड्स को, क्वालिटी प्रोडक्ट्स को ऑनबोर्ड लाया जाए, एफिलिएट प्रोग्राम। तो इसी से रिलेटेड हमारी अभी जो फ्यूचर के अंदर चीजें हैं वो चल रही हैं कि इनमें ही मजीद इवॉल्व किस तरह से किया जाए बिजनेस मॉडल्स को। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया है जिसके बारे में बताना चाहिए। डिलीवरीज किस तरह हैंडल कर रहे हैं? किसी लॉजिस्टिक्स कंपनी को ऑनबोर्ड किया है या खुद कर रहे हैं? तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ई कॉमर्स का सबसे बड़ा चैलेंज, ई कॉमर्स का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपकी डिपेंडेंसी ऑन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स बहुत ज्यादा है। कि अगर आपका एक रेस्टोरेंट है मिसाल के तौर पे, तो आपका जो कस्टमर के एक्सपीरियंस है वो आपके कंट्रोल के अंदर है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास ये रेस्टोरेंट का साइज है, इसमें ये मेरा शेफ है, ये मेरे वेटर्स हैं, ये मेरा एम्बियंस है, ये मेरी प्राइसिंग है। अब मुझे इन चीजों को कंट्रोल करना है तो मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, कस्टमर आएगा, मैंने वेटर्स को ट्रेन किया हुआ है, वो उसी तरह से उसको डील करेंगे। शेफ की रेसिपीज में हमने जो है फाइनल की है वो उन्हीं रेसिपीज के मुताबिक चीजें बनेंगी। एम्बियंस हमारा सेट हुआ हुआ उसी एम्बियंस के मुताबिक होगा। तो आप जो है 99% जो है अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन विद ई कॉमर्स इट्स एंटायरली डिफरेंट। आप कभी भी अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को 100% कंट्रोल ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसमें आपकी जो है वो वेबसाइट यूजर इंटरफेस आती है, टेक्निकल जो है इसके अंदर जो होती है टेक्नोलॉजी वो आती है। चलो अगर आपकी वो इन हाउस है भी तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आपके आते हैं वेंडर्स, कि आपको वेंडर्स के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि ई कॉमर्स में यू डू नॉट स्टोर प्रोडक्ट्स, यू डू नॉट स्टॉक प्रोडक्ट्स, यू टेक वेंडर्स ऑन बोर्ड एंड यू सेल देयर प्रोडक्ट्स। तो आपको वेंडर ऑनबोर्ड करने पड़ेंगे, तो उनके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी होती है फॉर प्राइसेस, फॉर अवेलेबिलिटी, फॉर जेन्युइन एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। फिर आपकी जो है वो डिपेंडेंसी होती है अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर पेमेंट प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट किए हैं, इजी पैसा, जैस कैश या किसी और डेबिट क्रेडिट कार्ड पोर्टल, और जिस इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स आप उनको इंटीग्रेट करते हैं, तो उनकी भी आपके ऊपर जो है वो डिपेंडेंसी बढ़ती है कि पेमेंट, उनका पोर्टल क्रैश होता है, उनकी पेमेंट आने में टाइम लगता है, वो कस्टमर को रिवर्सल या रिफंड देने में टाइम लगाते हैं, तो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस उससे भी इफेक्ट होता है। और फिर जो है आपकी लॉजिस्टिक्स कंपनी आती है कि आप जिस कंपनी के थ्रू लॉजिस्टिक्स कर रहे हैं उस पर आपकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है टू प्रोवाइड अ गुड कस्टमर एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ा जो इशू आता है यूजुअली ऑनलाइन स्टोर्स को, और जो हमें भी आया और अभी भी आता है और बाकी लोगों को भी आता है, वो है लॉजिस्टिक्स का। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंप्लेंट रेशो माशाल्लाह उस वक्त सबसे कम है पूरी इंडस्ट्री में, जो हम कोशिश करते हैं वो है अराउंड 2.7%। अब वो कंप्लेंट जो 2.7% का हमारा रेशो है ऑर्डर्स का, कंप्लेंट का, उसमें हमारा 80 to 90% जो कस्टमर का रीजन होता है ना कंप्लेंट का, वो लेट डिलीवरी होता है। और ये रीजन ऐसा जो मेरे कंट्रोल के अंदर ही नहीं है, क्योंकि हमने कोरियर से उनको पार्सल दिया, उन्होंने कमिटेड टाइम के अंदर डिलीवर करने के बजाय कस्टमर को लेट डिलीवर किया, कभी कोई इशू कभी कोई इशू। तो और एक और बात ये कि इसको काउंटर आप देखें, आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, आप कोरियर कंपनी के साथ मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन जब किसी भी कोरियर कंपनी का सर्विस लेवल इतना अच्छा ना हो तो आप कहाँ जाएंगे? तो एक चैलेंज है जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी कोरियन इंडस्ट्री शेप अप हो रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जो है वो अडॉप्ट करें, इन चीजों को, सॉफ्टवेयर को, सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करते हैं, जिससे कस्टमर अपने पार्सल को रियल टाइम ट्रैक भी कर सके, कस्टमर की क्वेरीज भी हैंडल हो सके, कस्टमर को एग्जैक्ट डिलीवरी के एस्टिमेटेड टाइम्स पता हो, कितने बजे हमें डिलीवरी आएगी, एस्टिमेटेड डेज पता हो पूरे एग्जैक्टली। तो वो जो है एक चीज ऐसी है कि कोरियर जो है आपको वो अक्सर हिट करता है, लेकिन आप इसके लिए कुछ इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी कोरियर कंपनी ऐसी नहीं जिसके सर्विस लेवल्स बहुत ज्यादा अप टू द मार्क, जो सर्विस लेवल्स हम चाहते हैं। दूसरा एक और मसला ये है कि आप अगर इससे तंग हैं भी तो आप अपनी कोरियर कंपनी स्टार्ट कर ही नहीं सकते।
और ना आपको करनी चाहिए। वही बात, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। आपकी कोर कॉम्पिटेंसी ई कॉमर्स से आप प्रोडक्ट्स बेचें, कोरियर कंपनी आप स्टार्ट नहीं कर सकते इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ। तो आपको इन पे रिलाई करना पड़ता है, इनके पीछे लगे रहना पड़ता है, अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। क्योंकि आपने, चाहे आपकी वेबसाइट जितनी भी बेहतरीन हो, आपने प्रोडक्ट्स भी सही लिस्ट कर दिए, आपके वेंडर्स से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वेंडर्स की प्राइसेस भी बहुत अच्छी लिस्ट थी, आपकी बहुत कंपेटिटिव प्राइस थी, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया तो आपका ऑर्डरिंग का प्रोसेस, कंज्यूमर जर्नी भी बहुत जबरदस्त थी, आपने कस्टमर ने पेमेंट प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया, उसमें भी पेमेंट फौरन थ्रू हो गई, सारी चीज हो गई। लेकिन अगर अल्टीमेटली सिर्फ डिलीवरी आपकी लेट हो गई ना, तो कस्टमर का पूरा एक्सपीरियंस खराब हो गया, वो फिर आपसे दोबारा आके नहीं खरीदेगा। तो एक ट्रिकी पार्ट है जो आपको जो है एडजस्ट करना पड़ता है। और टेलीमार्ट खुद, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया, हम अपने कोरियर्स खुद नहीं करते क्योंकि हमारी वो कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। सो वी यूटिलाइज डिफरेंट कोरियर सर्विसेज टू प्रोसेस आवर पार्सल्स अक्रॉस पाकिस्तान। तो ये जो है हमारा एक बड़ा लंबा सेशन हो गया, डिटेल सेशन हो गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सेशन से कोई अच्छी चीज सीखी होगी और आप उस चीज को जो है वो अपने स्टार्टअप में, अपनी फ्यूचर जर्नी के अंदर जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और स्टे ट्यून्ड टू टेलीमार्ट। और अगर कोई आपका फीडबैक कभी भी होता है तो आप लोग जो है मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर भी। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। अल्लाह हाफिज़।